तो जी फॉर्मली अस्सलाम वालेकुम। असदुल्ला ने हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन उनके माइक में कोई इशू है तो वी वॉन्ट बी एबल टू हेयर हिम और हम उनके क्वेश्चंस नहीं ले सकेंगे। ओके। लास्ट टाइम हमने हमारी कमिटमेंट हुई थी कि हम बात बार बार कर रहे हैं अपनी कस्टमर सेगमेंटेशन की, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल की, वैल्यू प्रोपोजिशन की। मैं दोबारा उसको थोड़ा सा एक रीकैप कर देता हूँ कि हम में से कुछ लोग स्ट्रक हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि मेरा कस्टमर है कहाँ पर और मैंने उससे इंटरेक्शन करना कैसे है, क्योंकि हमने उसका एक फॉर्मेट भी डिस्कस कर लिया है। आ, असदुल्ला, हमारा स्पीकर तो ठीक है यार। यार ये अपना इसका रिमोट कहाँ हो? मेरी आवाज नहीं आ टीवी रही। का रिमोट। अब ये अब आपकी आई है आवाज़। ठीक है, सही है। ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस मॉडल कैनवस के ऊपर। हम इन चीज़ों को जब ला रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि हमारा कस्टमर है कहाँ पर। और अभी हम उसको नहीं ट्रेस कर पाए थे कि हमारे पास एक और एक्सरसाइज आ गई जो कि कंपैटिटर एनालिसिस की है, और हमने कोई 20-25 उसके अंदर क्राइटेरियाज रखे हैं जो हमने कंपैटिटर एनालिसिस में नोट डाउन करने हैं। ओके। आर बी ऑन ऑन द सेम पेज कि हमें पता है कि हमने कंपैटिटिव एनालिसिस करने क्यों है? भाई, दैट्स वन ऑब्जेक्टिव, यस। और हेड स्टार्ट के जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उससे लोग सीख रहे हैं उतना टाइम लगता है। एग्जैक्टली, यानी कि हम जहाँ पे स्ट्रक हो रहे हैं ना कि वैल्यू प्रोपोजिशन मुझे समझ ही नहीं लग रही मेरी क्या है। मैं अच्छी एक्यूरेसी दे सकता हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी दे सकता हूँ, मैं 30% कॉस्ट इफेक्टिवनेस दे सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैंने क्या मैं तो सारा कुछ ही दे सकता हूँ। मेरे पास तो ये सारा कुछ है, या मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता कि मार्केट को चाहिए क्या है एग्जैक्टली exactly। यानी मेरे से बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। करना है हमने, हम उसको बायपास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पे हम आपको एक और सपोर्टिव एड दे रहे हैं किसी और तरह से। हम ये कह रहे हैं कि जिन आपकी जैसी जिन कंपनीज ने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है ना, आप पहले थोड़ा सा उन्हें स्टडी कर लें। हम वो कंपेटिटर एनालिसिस कर लेते हैं। उन्होंने वैल्यू प्रोपोजिशन पे भी काम किया हुआ है, उन्होंने अपने सेगमेंट्स पे भी काम किया हुआ है, उन्होंने कुछ चैनल्स पे भी काम किया है जिसके थ्रू वो कस्टमर को एक्सेस करते हैं, वो उनकी सर्विस डिलीवरी भी देते हैं, उनसे ऑन कॉल लेकर बातचीत करना शुरू करते हैं। तो लेट्स एनालाइज देम फर्स्ट। अब बात ये है कि अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अब हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? क्या वो ऐसा कॉम्पिटिटर जो मार्केट में कोई पिछले 20-25 साल से बैठा है, बड़े रिनाउंड किस्म के रिसोर्सेज हैं, उसके पीछे फाइनेंशियल बैक है, क्या वो हमारा कॉम्पिटिटर है? इट कुड बी आर कॉम्पिटिटर अगर वो उसी मार्केट में, उसी सेगमेंट को, उसी प्राइस ब्रैकेट ब्रैकेट में वही सर्विसेज दे रहा है, तो यस दैट इज अ कॉम्पिटिटर। लेकिन अगर उसकी सेम लाइन ऑफ सर्विसेज है लेकिन उसकी प्राइस ब्रैकेट कुछ और है, उसका सेगमेंट कुछ और है, चाहे सर्विसेज सिमिलर है, तब वो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। इट कुड बी आर लाइक अ बेंचमार्क कि हमारे के लिए एक माइलस्टोन हो सकता है कि यार हमने इसको फॉलो करना है, इसकी चीजों को, तो इसमें से अच्छी चीजें निकाल लो। अदरवाइज दैट्स नॉट अ कॉम्पिटिटर। तो हमें अपने से 19-20 के फर्क में चले, 20-25 का फर्क डाल लें, इसके एक यार्ड स्केल अगर आप बना लेते हैं, यार्ड स्टिक बना लेते हैं, तो दैट वुड बी आर कॉम्पिटिटर। फिर जब हम ये बात कर रहे थे कि अब हम कॉम्पिटिटर से कैसे बात करेंगे, तो उसके वेरियस टूल्स आर देयर। आई मीन यू कैन गो थ्रू गूगल मैप्स। आप उस सर्टन जोग्राफी के अंदर जाएं जिसके अंदर आपने करना है, वहां पर आप उस तरह के बिजनेस सर्विसेज की कंपनीज को फाइंड आउट करेंगे, 600 कंपनी सामने आ जाएंगी। उनको आप वेबसाइट पे उनकी जा सकते हैं, उनकी गूगल रेटिंग देख सकते हैं, आप उनसे एक इंटरेक्शन के लिए कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आप या तो एज अ कस्टमर बन के चले जाएं, या आप एज अ कोलैबोरेटर बन के चले जाएं कि पोटेंशियल पार्टनर बन जाते हैं, आए हम मिलकर काम करते हैं। अगेन, आई ऑल्सो लव टू कोट द पर्सनल एग्जाम्पल्स ओवर हेयर। तो हमने एक लुइजियाना के अंदर पार्टनरशिप प्रपोजल कर दिया है, एक अपने से मिलते जुलते इंक्यूबेशन सेंटर को। फिर हमने एक यूरोप की एक छोटी सी कुछ स्टेट है, मोडोल्वा समथिंग लाइक दैट, वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दे वर वेरी इंटरेस्टेड टू गेट टू नो अबाउट अस एंड दे आस्क्ड फॉर द डेक, और by the end of next week they committed to get back and see कि how we can collaborate, how we can contribute into their area। ठीक है।
तो दैट्स वन वे टू अप्रोच देम. देयर कुड बी मल्टीपल अप्रोचेस. तो लेकिन ये तब तक हम इसमें स्टक रहेंगे जब तक हम अपनी उसमें एक आइसोलेशन में बैठकर सिर्फ सोचते रहेंगे ये पता नहीं कैसे होगा, मैं जाऊंगा वो मुझसे बात भी करेगा कि नहीं. अब हमारे पास अभी अभी मुझे उस्मान साहब ने बताया कि कल हमारी इसकी एक्सरसाइज पे हमने कल मीटिंग की है 1-on-1 में, और उस्मान साहब हैज ऑलरेडी टॉक टू वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, और इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा इनको आपको भी ब्रीफ भी करते हैं कि उसमें बात क्या हुई है. सर ये माइक दे रहे हैं प्लीज. उस्मान साहब की है बुक कीपिंग सर्विसेज. तो उस्मान साहब क्या कौन सी कंपनी है, कहाँ बैठी है और क्या बातचीत हो रही है? ये एक बुक कीपिंग की कंपनी है जो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस जो है वो दे रही है. जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं वो ज़रा बड़ी है कंपनी, वॉल्यूम ऑफ वर्क उसका ज़्यादा है, क्वांटम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कंपनी एक ही है. ठीक है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं. तो दे आर लाइक 4 पीपल जो कि मैनेज कर रहे हैं उनके पेरोल्स और उनकी सारी बुक कीपिंग और टैक्स कंप्लायंस भी. तकरीबन अराउंड 80 to 90% टैक्स कंप्लायंस वो खुद ही हैंडल कर ले. ठीक है. सो उनके साथ मीटिंग थी. एज अ कम्पेटिटर उसको मैंने अप्रोच किया था, जाके इंटरव्यू करना शुरू किया. तो आई रियलाइज्ड के वो जहाँ पर कर रहे हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो मोर और लेस हमारी भी वही स्टेज है जो मेरी 129 कंसल्टिंग की है. ठीक है. सो हम अगर हमारे पास जिस तरह से हमारी एक लीड चल रही है, अगर वो मैच्योर हो जाती है और क्वांटम ऑफ वर्क ज़्यादा है हमारा, तो वी कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर और हम उसको जो है वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. वेरी गुड. यानी क्या इस कॉल से पहले आप कॉन्फिडेंट थे कि यार इस तरह का भी रास्ता कुछ खुल सकता है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था. कभी सोचा नहीं था. आज आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया और आपको एक कोई थोड़ी सी होप नजर आई है. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंस डे वन. कि हमें ये जो हमें ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये सब हवा में नहीं है. इसमें से अक्सर और बेशतर हमने खुद अप्लाई की हैं और बाकी वो हैं जो हमने दूसरों को अप्लाई करते हुए देखा है, उनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने हैं. तो जब तक हम निकलेंगे नहीं ना, क्या इंटरेक्शन तो करें ना. लेट्स मूव आउट, कुछ थोड़ा सा देखें तो से एक्सप्लोर तो करें. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई हमें रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिर क्या होगा? पहला फेलियर, दूसरा फेलियर, तीसरा फेलियर, कहीं ना कहीं जाके हम हिट होना शुरू हो जाएंगे. अच्छा, अब ये जो इंटरेक्शंस हैं एक कस्टमर वाली और एक कंपैटिटर वाली, ईदर एज अ कोलैबोरेटर, पार्टनर और अ वेंडर, व्हाटएवर इट इज. आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा लिंक्डइन के ऊपर, जो कि हम लास्ट टाइम बात की थी कि हम लिंक्डइन को डिस्कस करेंगे, हाउ लिंक्डइन कंट्रीब्यूट. जी सर. आपने बात की तो आपको क्या कुछ किया हुआ था? इनिशियली तो यही किया हुआ था कि हमने भी बीपीओ स्टार्ट की है. सो क्या से जाना है? हाँ जी, जाने वाले थे. वैसे भी आप इसी तरह ना जानने वालों को अप्रोच करेंगे ना तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा. आप कैसे अपनी मतलब बातें करते हो, काम कैसे देते हो? बात की जी बिल्कुल. उनको मैंने बताया था टीएसटी का इसी तरह, तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे टीएसटी के बारे में जानने के लिए कि किस तरह से ऑपरेट करते हैं, तो कैसे कैन वी बी पार्ट ऑफ टीएसटी और समथिंग लाइक दैट. लेकिन वो काम कैसे लेते हैं? मैंने बताया मुझे उनका नहीं करते हैं. उनकी कोई कंपनी है जो कि जिन्होंने बीपीओ इधर आउटसोर्स किए हुए हैं और वो यहाँ से मैनेज करते हैं. किसी कंपनी का बीपीओ रन कर रहे हैं कंपनी. एक ही क्लाइंट एक ही क्लाइंट लेकिन बड़ा क्लाइंट है. ओके, आज हम देखने वाले हैं कि लिंक्डइन से हम ये तमाम काम कर कैसे सकते हैं. तो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अनलॉक लिंक्डइन फॉर अस and we will see how we can maximize our potential and presence to achieve our business goals through LinkedIn. तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लगे में से बहुत से लोग कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, और कुछ ऐसी होंगी जो इसमें शामिल नहीं कहेंगी लेकिन वो आप लोग ज़रूर जानते होंगे. तो कीप शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अदर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, फॉर दिस पर्टिकुलर बोर्ड कैम्प, हमने इसको कस्टमाइज किया हुआ है. वैसे तो हम लिंक्डइन बहुत सी वजूहात की बिना पे यूज़ होना चाहिए, लोग जॉब हंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर कहीं जॉब हंटिंग की बात नहीं की हुई, क्योंकि हमारे बोर्ड कैम्प का ऑब्जेक्टिव कुछ और है.
तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको इसलिए करनी है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मार्केट। आप जिस मार्केट में ऑपरेट करना चाह रहे हैं उस मार्केट के जब आप ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को, लोगों को कनेक्ट करते हैं तो फिर आप उनकी पोस्ट देखते हैं, आप उनकी डिफरेंट न्यूज़ लेटर्स आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। आई मीन प्रॉब्लम्स तो चले आइडियल कस्टमर की डेफिनेशन के साथ आएगा, बट अदरवाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ओवर देयर। ठीक है, आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी के अंदर अगर आपका कस्टमर है तो आप पाकिस्तान से रेलेवेंट, अपनी फील्ड से रेलेवेंट कनेक्शंस बना रहे हैं। अगर आप यूएस में सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां की जिस स्टेट में दे रहे हैं हम उसके लिहाज से अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी उस्मान साहब ने शेयर किया कि वो लोग जो काम कर रहे हैं उनके पास तो टूल्स ही कुछ और हैं या बहुत एडवांस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्सेशन ऑटोमेटेड है। आई मीन पाकिस्तान की सिनेरियो में इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, लेकिन क्या इनकी यहाँ की और वहाँ की मार्केट सेम है? नॉट एट ऑल। ही विल हैव टू ट्यून अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे ही है। तो यही हम सबके साथ होगा। फिर हम अपने आइडियल कस्टमर्स को वहां पर, जिसकी हमें बार बार मसला क्या है, मेरा आइडियल कस्टमर पता नहीं कौन है। चलिए हमारा अज्यूम्ड आइडियल कस्टमर तो कोई है ना, हाइपोथेटिकल सा, कि मेरे पास स्टार्टअप्स होने चाहिए, मेरे पास एसएमईज होने चाहिए, वो टेक में होने चाहिए, वो टेक्सास में बैठे होने चाहिए या कैलिफोर्निया में होने चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। तो फिर मैं लिंक्डइन पे जाके ऐसी कंपनीज को या ऐसे लोगों को फॉलो क्यों नहीं करना शुरू कर देता जिनको मैंने अज्यूम किया है कि वो मेरे आईसीपी हैं। तो जब मैं उनको देख रहा हूँ, उनकी पोस्ट देख रहा हूँ, उनकी डेली बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के नेटवर्क में क्या चीजें आ रही हैं, तो आई कम अक्रॉस थिंग्स के लोग इन चीजों पे के ऊपर बड़ा कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, लोग अपनी मास्टरी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वहां पर जहां पर जो मास्टरी दिखा रहे हैं उसी कम्युनिटी के अंदर ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पड़ी हुई है जिसको हम भी रिजॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से। तो वहीं से हम अपने कस्टमर का जो हम बात करते हैं ना, बार बार उसके फियर्स पकड़े हैं, उसके पेन पॉइंट्स, वो चाहता क्या है, फिर हम उसको देखें कि उसकी लाइफ को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लिंक्डइन से एक इंसाइट लेकर अपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, सर्विस डिजाइनिंग और मार्केटिंग के ऊपर काम कर सकते हैं उसकी डिलीवरी के लिए। पावरफुल कनेक्शंस, हमें लिंक्डइन क्यों यूज करना है? दूसरा, हमें अपने आप को ब्रांड करना है। ठीक है, ओके। जब मैं ये बात कर रहा था ना कि अपनी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो उस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में मेरा कस्टमर भी शामिल था, मेरा कॉम्पिटिटर भी शामिल था और मेरा पार्टनर भी शामिल था जो कि पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है। अब हमारे लिए लिंक्डइन बिजनेस वैल्यू कैसे ड्राइव करेगा? तो कुछ तो होती है टारगेटेड इनसाइट्स ना, जैसे अभी हमने ये बात की कि आईसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बता रहा है कि क्या पेन पॉइंट्स हैं, किस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं उनके। दूसरी तरफ हम उसको अपने, जब हम खुद पोस्टिंग करना शुरू करते हैं तो हम जीरो मार्केटिंग बजट के साथ अपने आप को सेल कर सकते हैं। अब जीरो मार्केटिंग बजट क्या है? इसमें आप कह सकते हैं कि यार आप जो लिंक्डइन के ऊपर बैठकर टाइम कंज्यूम कर रहे हैं या कोई रिसोर्स रख रहे हैं उसको कह रहे हैं कि वो ये कर रहा है, तो ये भी तो एक्सपेंस है। यस, आई एग्री विद दैट, बट एज कंपेयर टू द पेड मार्केटिंग टूल्स, जिसमें आप एड बजट्स लगाते हैं, जिसमें आप ईमेल मार्केटिंग के लिए बजट लगाते हैं, आप टूल्स लेते हैं, आप इनबाउंड कर रहे हैं या आप पोस्टिंग कर रहे हैं, वट एवर इट इज, आप पीआर के लिए कुछ खर्च रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज आपको यहाँ पर उस चीज से प्रिवेंट करवा रही है कि आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप की, अपने ब्रांड की ना सिर्फ एक एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वहां बैठेंगे, बल्कि उसको सेल करेंगे, अपनी मास्टरी, अपनी कमांड वहां पे शो करेंगे। शोकेस योर स्ट्रेंथ्स एंड आउटशाइन योर कंपेटिटर्स। अब आप कितना अच्छा वहां पे कंटेंट दे रहे हैं। अच्छा, अब जैसे हमारी यहाँ पर इंटरनल मीटिंग्स के अंदर बार बार बात होती है कि वट एवर यू आर डूइंग यू शुड पोस्ट इट समवेयर। और राशिद भाई ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम शुरू भी कर दिया माशाल्लाह, कि उन्होंने कुछ ना कुछ लिखना शुरू भी कर दिया उसके ऊपर, वो जो कि इनिशियली बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने पास नोट्स में कुछ ना कुछ लिखते रहें कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, आज ये चैलेंज आ गया, मैं अभी तक इसमें स्टक हूँ, मुझे समझ नहीं लग रही। ये दिस इज वन टाइप ऑफ कंटेंट। वो टाइप ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं उसकी अभी हम बात करेंगे, बट दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, आई मीन वेरी रोबस्ट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी थ्रू विच यू गेन ट्रैक्शन। अब लिंक्डइन के ऊपर हमारे पास वो चीजें क्या हैं जिसके थ्रू हम ये ले रहे होते हैं, लाइक अपने आप को मेजर कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये आपका एक प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में
सबसे पहले मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि आप लोग अपने इस चीज को या आपका जो एक्सपीरियंस एरिया है इसको आप जरूर अपनी टैगलाइन में जरूर लिखें। प्लस हमारा TST इज बेस्ड इन ह्यूस्टन, और मेरे भी ज्यादातर जो कस्टमर्स हैं दैट इज आल्सो बेस्ड इन US एक्चुअली। तो आई हैड टू मेंशन वन ऑफ द स्टेट्स, सो आई हैड टू चेंज माय ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी चेंज करने से आपको जो नेटवर्क के कनेक्शंस हैं और वहाँ की जो रिक्वेस्ट है, वहाँ की जो अवेयरनेस है, वो सारी मार्केट की वो आपको उसके हिसाब से मिलती रहेगी। अच्छा, सपोज कि आप अगर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और आपने बिजनेस सेल करना है कैलिफोर्निया में, तो जब आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी के साथ आई मीन जब इसी हैट के साथ जाते हैं तो थोड़ा सा लोगों के जहन में एक आता है, चाहे आप बड़े ऑनेस्ट हैं, आप इंटेग्रिटी वाले हैं, आप कोई स्कैम भी नहीं कर रहे हैं, बट इवन देन देयर इज एन इम्प्रेशन कि नहीं, इनसे हमने क्यों काम लेना है, इनसे हमने क्या बात करनी, इनसे हमने कनेक्ट ही क्यों होना है। तो इस तो अब आप इसको फेक भी नहीं करेंगे, ये जरूर है कि आप हैं TST के साथ, आप अपनी वर्क प्लेस के साथ ही करते हैं ना। तो वी आर आई मीन एसोसिएटेड विद TST इज बेस्ड इन ह्यूस्टन, सो यू कैन change your geography if your market like is in US where you are trying to sell। ठीक है सर, उबैद भाई, आर वी ऑन द सेम पेज? जी असद। जी सर, या अंडरस्टूड। ओके, असद आप अपना चाहे TST ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से रखें, क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलिया में भी है ना मैंने हमारा कोरिंग पे। हाँ जी, मैंने अभी वो TST का रेफरेंस में ब्रांड नहीं किया, लेकिन मैंने अपना पर्सनली वही रखा हुआ था, ज्योग्राफी वंस आई मूव्ड ओके कैमरा। ओके यस। ठीक ठीक। अच्छा, दूसरा ये जो है हमारे एनालिटिक्स, ये हमें बता रहे होते हैं। आजकल मैं खुद बड़ा इनएक्टिव हूं तो इसलिए ये बड़ी नीचे गई हुई है प्रोफाइल, इसकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, बट ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इसको कि जब हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तब ये हमारे एनालिटिक्स हमें सारा बता रहे होते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कहाँ तक हमारा प्रोफाइल व्यू गया है, कौन किस पोस्ट के साथ कितनी इंटरेक्शन हुई है, वो सब हमें पता चल रहा होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। ओके, अब क्वेश्चन इज कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी कितनी होती है लिंक्डइन के ऊपर। इससे पहले मैं एक और बात आप लोगों से करना चाहूंगा कि इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू टू रिप्लेस योर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब all these 4 applications with LinkedIn? Is it possible? Not possible. तो वैसे भी सिर्फ व्हाट्सएप में और कुछ करती हूँ। Okay. उस पे भी मेरा सेक्रेटरी मेरे पीछे लगा हुआ कहता है छोड़ दें टीम्स पे आज। वो आपके कैलेंडर और बाकी चीजों के साथ मिल जाए, कोई सुबह मुझे लेक्चर। लेकिन we have to like keep it, I mean we are very much interested to replace it with LinkedIn। वो कैसे? LinkedIn की आपके पास मोबाइल ऐप कितने लोगों के पास है? आपके पास है? सबके पास आता है ना मोबाइल ऐप, तो है ना? अच्छा, उसी मोबाइल ऐप को अगर मैं YouTube पे जो वीडियो ज्यादातर हम ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं वो हम उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए फन वीडियोस को जरा साइड पे कर दें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है जिसमें हमें कुछ देना है, जिससे हमारे नॉलेज में और अवेयरनेस में कुछ इजाफा हो रहा है, तो वो तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मसला आता है व्हाट्सएप का। तो अगर व्हाट्सएप वाले में कॉन्टैक्ट्स जो खास तौर पे मेरे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तुमने मुझसे जब भी बात करनी है ना लिंक्डइन के मैसेंजर पे करनी, ये तो हो सकता है कि नहीं? चले मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, घर है, इधर उधर के सोशल रिलेशंस हैं, उनमें तो मुझे बातचीत करना है इधर उधर, वो रैंडम है। लेकिन जो मेरे बिजनेस कॉन्टैक्ट है, मेरे कोलीग्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जो भी हैं जिनके साथ मेरे बिजनेस टर्म्स हैं, एग्जैक्टली अगर वो हम लिंक्डइन पे, मुझे ये नहीं पता कि वो ग्रुप चैट का उस तरह फंक्शन उसमें इनेबल्ड है या नहीं, लेकिन वन ऑन वन जो है एटलीस्ट वो तो है ना। तो इज इट पॉसिबल कि हम अपनी व्हाट्सएप को उसके ऊपर ले जाएं? क्यों लेके जाएं मैं उसका बताता हूँ अभी। ओके, हाँ
भी आपके व्हाट्सएप पे है। मैंने इसलिए ऐड की ना कि जो बिजनेस वाले कॉन्टेक्ट्स हैं उनको आप उधर लेकर जाएं, जो आपके पर्सनल हैं, जो इस तरह के जो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है उनको तो नहीं हम कुछ करवा सकते ना। सबको कन्विंस अब मेरे फादर हैं, मैं उनको नहीं कह सकता लिंक्डइन पे आ जाएं। एग्जैक्टली बहुत हद तक करता है। जहां कहीं हमारा हो जाए मसला कि जहां व्हाट्सएप भी हमारे लिए एक लिमिटेशन रख देता है, तब हम ईमेल पे आ ही जाते हैं ना कि यार ये ईमेल ही कर दो, तो तब हम उसको वहां लिंक्डइन पे कह सकते हैं भाई व्हाट्सएप पे ही आ जाओ। लेकिन ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस अगर हम लिंक्डइन पे ले जाएं, लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है वो आपकी हर एक्टिविटी को कैच कर रहा होता है। और आपका अभी जो मैं आपको प्रोफाइल व्यूज दिखा रहा था ना, क्या ये प्रोफाइल व्यूज सिर्फ पोस्ट करने से आ जाते हैं? नॉट एट ऑल। आप पोस्ट कर दें और उसके बाद चुप करके बैठ जाएं, यानी इवन आप स्केजुलिंग लगा दें ना पोस्ट की कि इस एक हफ्ते में मेरी इतनी पोस्ट ऑटोमेटिकली जाती रहेंगी, स्केजुलिंग की उसमें ऑप्शन है। मैं एक दिन बैठूं, वैसे मैंने देख रहा हूँ 30 मिनट्स अ डे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, 15 मिनट्स फॉर कमेंटिंग करनी है, इंगेज होना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, 30 मिनट्स टू ड्राफ्ट वैल्यू ड्रिवन पोस्ट। सिर्फ 30 मिनट्स उसको दे दें और नेटवर्किंग करें 15 मिनट्स की, तो ये कितना बन रहा है? सिर्फ 1 घंटा। यानी आप इसको मैक्सिमम 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक ले जाएं एक दिन की इन्वेस्टमेंट। पूरे 24 आवर्स में यू हैव टू स्पेंड ओनली 1.5 आवर और 2 आवर्स मैक्सिमम। उसका फायदा क्या होगा? जो लिंक्डइन का एल्गोरिदम है वो क्या करता है, वो मैं अभी आपको ये अब चूंकि बात यहाँ पे चल पड़ी है तो मैं ये पहले ये दिखा देता हूँ, उसके बाद वी विल गेट बैक ओवर हियर। ठीक है? ओके 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 ओके। ये स्ट्रेटेजिक कमेंटिंग, जब आपने पोस्ट करनी है कोई भी, आपने एक टाइम लगा लिया, सोच लिया कि ये मेरा कंटेंट या ये मेरी प्रॉब्लम थी, इसको जरा थोड़े से बेहतर अंदाज में मुझे लिंक्डइन पे डालना चाहिए, ऐसे रैंडम थॉट्स की तरह नहीं। तो थोड़ा सा मैं शुरू में एक क्वेश्चन रख दूंगा, मैं थोड़ा सा लोगों के पेन पॉइंट के हिसाब से बात कर लूंगा। डज दिस एवर हर्ट यू? या कभी आपको इस तरह का चैलेंज आता है? या इस तरह के चैलेंज को सॉल्व कैसे करते हैं? या 30 दिनों के अंदर अंदर अपना रेवेन्यू 20% कैसे बढ़ा सकते हैं? आई वर्कड ऑन दिस थिंग, हाउ, हियर इज द स्ट्रेटजी। मेरा एक कंसल्टेंट था या मेरा एक पार्टनर था, ही वाज सफरिंग और ही वाज स्ट्रगलिंग विद समथिंग लाइक दैट। वो मेरे पास आया, मैंने उसको कहा कि अच्छा क्या हुआ, उसने बताया ये मसला है, मैंने उसको ये चीजें निकाली, उसका रिजल्ट लेने का, लर्निंग आउटकम्स आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज ये। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है, ये है हमारा थिंकिंग टाइम ना, जिसके ऊपर हम अपना कंटेंट सोच रहे हैं कि यार मैंने इसको इंगेजिंग कैसे बनाना है। कभी मैं उसको किसी ग्राफिक्स के थ्रू की सपोर्ट से इंगेजिंग बना दूंगा, कभी मैं अपने कंटेंट में ऐसी चीजें ले आऊंगा, कभी मैं किसी का बीच में रेफरेंस डाल दूंगा। अब स्ट्रेटेजिक कमेंटिंग क्या है कि जब हम पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने से तकरीबन आधा घंटा पहले मुसलसल अपने नेटवर्क की पोस्ट के ऊपर कमेंटिंग शुरू कर देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग थिंग? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? चले इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरे पास ये वाली लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरी अपनी, और मैं कहता हूँ, मैं अपनी ये वॉल को चेक कर रहा हूँ और इसमें मेरे पास कोई अच्छी सी एक पोस्ट अभी आती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। वैसे तो मैं इनमें से किसी में भी कर सकता हूँ, ओ एक्सीलेंट, ये हो गया, वो हो गया, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ 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 हाँ, इस पे भी सारा कुछ चलता है। ईद मुबारक, जुमा मुबारक। अच्छा ये देख, ये एक पोस्ट आई है सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट की। अच्छी पोस्ट है ये, लेकिन इसके ऊपर ना कोई हैवी इंगेजमेंट नहीं है, तो मैं अगर इसको कर भी दूंगा ना तो मुझे कोई खास इसकी इसकी वजह से रीच नहीं मिलेगी। मुझे रीच मिलेगी जहां पर एक मेरे एरिया से रेलेवेंट है और उसके ऊपर मुझे इंगेजमेंट अच्छी नजर आ रही है, और वो मेरी टारगेट मार्केट से रेलेवेंट है जो उसकी इंगेजमेंट।
then I'll be choosing such a post. ये ले, इसको somehow हम कह सकते हैं कि अच्छा ये तो है ही टेली नेटवर्क की, उसकी एंगेजमेंट तो अच्छी है, बट हाँ इट कम्स फ्रॉम एक्शन, रिस्पेक्ट यू मोर, ये हम जैसे हर किसी बंदे के लिए है। मसलन मैंने ये एक पिक कर ली, मैंने इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचा। ये 8th नंबर है, ऑफर योर सीट टू दोज हु नीड इट, काइंडनेस कैन चेंज समवन से, ही इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग अलाउड के रिस्पेक्ट जो है वो टाइटल से नहीं आती, जो आप काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली वहां से आती है। ठीक है, तो मैं इसमें से इसको देख लिया, आओ कमाल कर दिया यार, तुमने बहुत अच्छी बात की है, और इतना इसने मेरा टाइम ज़ाया करवा दिया मुझे लगता है। और यहाँ ये है इसमें ऑप्शन, चले सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, एक्सीलेंट, इसको मैं टैग कर दूंगा क्रिस को। क्रिस का पूरा नाम भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम इज सफिशिएंट। उसको टैग करेंगे ना जब, तो अब वो जहां उसकी अपनी उसका नेटवर्क है ना, उसका नेटवर्क भी मुझे देख लेगा, मेरे प्रोफाइल मेरी हेडलाइन देखना उसके सामने आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वेरी वेल सेड, स्पेशली नंबर 8 is beyond the expectations what I imagined earlier। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर कोई बहुत थॉट प्रोवोकिंग किस्म की इनपुट नहीं दे सकता, नहीं मैंने सिर्फ कमेंट कर रहा हूं। हाँ हाँ, उसी में से ही था कि नंबर 8 के मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने नंबर 8 को मेंशन किया है। ठीक है, ओके, अब आप इसी के अंदर पोस्ट में आप देख सकते हैं इसके कमेंट्स खोल के, अगर कोई ऐसा कमेंट है जिसके ऊपर बहुत, उस कमेंट पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हुई है, तो आइडेंटिफाई दैट, और वहां पर आप उसको सोच समझ के पढ़ के देखे ना। 12 नंबर उसने कहा एडमिट योर मिस्टेक्स, नो एक्सक्यूजेस, ये सारे ये स्ट्रैटेजी है, ये टैग कर रहे हैं ना उसको, तो ये असल में विल मैकटाई अपने आप को प्रमोट करवा रहा है यहां से। ठीक है, अब लिंक्डइन का एल्गोरिदम काम ही ऐसे करता है कि आप इसके ऊपर कमेंटिंग शुरू कर देते हैं, कोई आधा घंटा पहले डिफरेंट किस्म की पोस्ट पे जाएं, उसकी पोस्ट का कंटेंट देखें, वहां कमेंट्स देखें, एंगेजमेंट का लेवल देखें और एंगेज हो जाएं। अब उससे फायदा होगा, एल्गोरिदम आपको उठाना, आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ाना शुरू कर देगा। अब आधे घंटे बाद आपने जो अपनी पोस्ट सोची हुई थी कि मेरी ये पोस्ट होनी चाहिए, चले मैं आपको एक आधी पोस्ट थोड़ी सी निकाल के दिखा देता हूँ, हो सकता है मेरी कोई अच्छी वाली पोस्ट निकल ही आए। अभी करूंगा तो अभी उसका फौरी तौर पर आएगा नहीं, इतनी जल्दी ना, वो वार्म अप होने पे उसको टाइम लगता है। तो आपके अबाउट अस में खैर ये चीज, आपकी फीचर्ड पोस्ट कुछ होनी चाहिए जो आपके लिए हमेशा वो रह सकती हो, कोई इधर उधर के इमेजेस भी आप लगा सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। आप दूसरों की पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हैं विदाउट शेयरिंग योर ओन थॉट्स, उससे आपको ज्यादा रीच मिलती है। ठीक है, मसलन मेरी ये शो ऑल पोस्ट हैं, मैं आजकल मैंने बताया ना मैं इनएक्टिव सा हूं इसके अंदर, लेकिन बस मैं कुछ रीपोस्ट कर देता हूँ जो मेरे सामने आ जाए, मैं खुद से कोई कमेंटिंग नहीं कर पा रहा और इंगेज नहीं हो पा रहा। दैट्स व्हाट आई एम एमिंग टू डू। एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट, मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल दे दूं। मैं कर दूंगा सर, मैं कर दूंगा, मैं कर क्या क्या दूसरी गाली रिजेक्ट कर देता सी वो। अच्छा, नहीं ये सारी हैं जो कि मुझे वैसे ये वो नहीं है जो मैंने खुद से प्रॉपरली डिजाइन करके क्राफ्ट करके लिखी हुई थी, तो ये सारी हैं जो इधर उधर से आई हैं, ये मैंने सोच कर लिखी हुई है। देख ये, अब ये बात हो रही है, मैंने स्टार्टअप से रेलेवेंट की है, ये बात है 2023 की, गालिबन 1 साल हो गया इसको, 2024 की होगी। नहीं ये तो मैं उसको बता रहा हूँ कि जॉश ने नवंबर 3 को ये बात कही है, लेकिन मेरी जो पोस्ट है ये 2024 में कहीं हुई होगी। ठीक है, अच्छा 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। ओके, क्या है, मैं उसके ऊपर अपनी कोई मास्टरी बता रहा हूँ कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, अपने आप से पूछो क्या कर सकते हो। अब ये कोई आइडियल पोस्ट नहीं है,
लेकिन उसमें मैंने अपनी तरफ से ना एक कंटेंट बनाकर बड़ा लंबा चौड़ा बनाकर दे दिया। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, असल में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे काम कर रहा हूँ और इस तरह की चीज़ें हैं, तो तुम लोगों ने किसी ने आना है। साथ में मैंने उसका एक इमेज भी शेयर कर दिया है उससे रेलेवेंट ही, जो मैंने ऊपर बात की थी ये उसका सोर्स है, तो उसको थोड़ी सी वो भी मिल गई। अब इसके लाइक्स और कमेंटिंग इतनी ज़्यादा तो नहीं नज़र आ रही हमें, लेकिन आई एम श्योर कि इन दिनों में मैं कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा था कि जिसकी वजह से मेरी रीच बढ़ रही थी पहले की निस्बत। अब ये मेरे हैं सारे 2 से 2,500 फॉलोअर्स, उसके अंदर रहते हुए मैं परसेंटेज निकालूंगा ना तो दैट इज अ गुड नंबर, आई मीन ये बहुत बुरा नंबर नहीं है। अब आप जब देखेंगे ना कि आपके पास कम से कम कोई 20 से 25,000 का फॉलोअर हो चुका है, नेटवर्क आपका बन चुका है, और तब जब आप थोड़ी सी कमेंटिंग करते हैं, फिर आप अपनी पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं कि और वहां पर आप राइटिंग करना शुरू करते हैं, तो देन इट मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने जब जाना है उस पर, नहीं जाए, बस ये एक बात सुन लीजिएगा, ये बड़ी जरूरी है, जो हम लिंक्डइन की मैसेजिंग की बात कर रहे हैं। लिंक्डइन मैसेजिंग क्या है, लिंक्डइन के ऊपर फिर जब हम अपनी कनेक्शंस को ऐड कर लेने के बाद उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं ना, उन्हीं कीवर्ड्स को सामने रखते हुए, तो तब क्या होता है कि एल्गोरिदम वहां से भी आपको पिक कर रहा है कि आप कितने रेलेवेंट बातें कर रहे हैं अपने मैसेजेस के अंदर। सिर्फ पोस्ट के ऊपर या सिर्फ कमेंटिंग से ही नहीं, वो आपको आपके रेलेवेंट कनेक्शंस के एडिशन प्लस आपकी जो मैसेजिंग हो रही है उससे बहुत पिक करता है। अब आपने पोस्ट कर दी, आधा घंटा कमेंटिंग की, अब आपने पोस्ट कर दी, पब्लिश हो गई, उस पोस्ट को खुद ही लाइक करें, वहां पर कमेंटिंग के अंदर जाकर कुछ मजीद क्वेश्चंस या मजीद कोई इंसाइट्स अपनी और शेयर करें, 2-3 कमेंट्स और डाल दें खुद ही। हाँ हाँ, अपनी, यदि अगर आपने इसके बारे में किसी ने बात करनी है तो डीएम मी, मुझे मैसेज करो, मैंने इसके बारे में एक और चीज भी सोची है, ये भी ऐसे हो सकता है, ये आपने इंटेंशनल करना है, ये नहीं कि आने बाद में मुझे याद आ गया, इंटेंशनल करें। तो उस आपका मकसद क्या है कि मेरी इंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी, मेरी प्रोफाइल की विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, मैं जो बात कर रहा हूं वो मेरी कंसर्न रिस्पेक्टिव ऑडियंस तक पहुंचना शुरू हो जाएगी, यार इस बंदे की इसके ऊपर ना कमांड है। बिलीव मी, मैंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस विद इन अ मंथ, 3 to 4 मंथ्स में एंगेज रहा हूं लिंक्डइन के ऊपर बहुत हैवीली, मैंने तब इसमें से निकाले थे, और वो मुझे खुद उन्होंने अप्रोच किया था, तब मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और था। अब तो मेरा बिजनेस का अगर ऑब्जेक्टिव है और मुझे पार्टनरशिप डेवलप करके सेलिंग करनी है, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो अभी आप हुए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं चाह रहा था कि लिंक्डइन मैसेजिंग के ऊपर जरूर आए आप। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिल्डिंग योर ब्रांड ऑन लिंक्डइन। अभी तक हमने यहाँ तक सारी बात कर ली है कि हमें नेटवर्क करना है डेली बेसिस पे, हमें कोई 30 मिनट्स कंटेंट की क्रिएशन पे लगाने चाहिए, जो हमारे रैंडम थॉट्स हैं उनको एक थॉट प्रोवोकिंग उसमें बनाएं, उसमें ट्यून कर लें, थोड़ा सा अच्छा ड्राफ्ट कर लें उसको, यानी कि बिल्कुल रैंडम थॉट्स के तौर पे या बिल्कुल जीपीटी कंटेंट ना दें, और अपने ही टोन में लिखें नेचुरली, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इंगेजमेंट करें बार बार, आई मीन पोस्ट करने से पहले भी, पोस्ट करने के बाद भी, और हम लाजमी अब उसके मैसेंजर को यूज करें फॉर आवर बिजनेस कॉन्वर्सेशंस। अच्छा, आपके कुछ डेड कनेक्शंस होते हैं, आपने बहुत पहले से ऐड किया हुआ है उनको, उनको तो कभी एक्सप्लोर करें, उनके साथ तो मैसेजिंग स्टार्ट करें दोबारा। यार तुम मेरी लिस्ट में कब से बड़े हुए हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, कभी कभार तुम्हारी कोई पोस्ट मुझे नजर आ जाती है, तुम या तुम्हारी ये फलां पोस्ट में बड़ा बड़ा मुझे मजा आया यार, बड़ी तुम मीनिंगफुल किस्म की बात कर रहे हो, तो कितने लोग होते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है ज्यादातर लोग जो हैं वो अपनी प्रोफाइल बना के कहीं चले गए हैं, हाँ ऐसे होता है है। ना। लेकिन हम उनको फिर अप्रोच करते हैं जिनकी हमें वॉल पे एक्टिविटी नजर आती रहती है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेरी तरह के हैं, जो वॉल पे एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे, लेकिन आई एम, कोई मेरे साथ, आंखें रखे हुए हाँ कोई कॉन्वर्सेट करता है तो मैं फौरन रिस्पॉन्ड करता हूँ। ऐसे भी है कि आप उनको लिंक्डइन की जब फर्स्ट टाइम मैसेज करते हैं वो जवाब देना पसंद नहीं करते। हाँ कोई बात नहीं, जैसे नोट दें, कोई बात। अक्सर आप देखोगे, आप किसी की इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं हाँ, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए मैसेज पॉप हो जाता है कि जी मैं ये काम करता हूँ। दैट इज अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन टू मी एटलीस्ट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, कि वो एआई बॉट्स हैं, उन्होंने एआई पे ऑटोमेटेड मैसेज का ना वो सेटिंग सेट की हुई है। जैसे आप एक्सेप्ट किया
तो इसमें आपका ह्यूमन फैक्टर नहीं आ रहा, इसमें आपका पर्सनल टच नहीं आ रहा. Hi Jacob, it was very nice to see you over there. You commented something like that. You posted something like that, and it made me realize कि हम लोग इस चीज को ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों कर सकते हैं. I mean, ये हम तब करते हैं जब हम उसी एरिया से रिलेट कर रहे होते हैं, या वही हम वही अपना क्रॉस फंक्शनल कोई इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं. वही लोग अगर पोस्ट करे और आप उसकी पोस्ट में कमेंट करें तो मोर देन हैप्पी टू बी कमेंट ऑन दैट पोस्ट, हाँ, ताकि उनका वो थ्रेड लंबा से लंबा एग्जैक्टली. तो ये उनकी प्रोफाइल विजिबिलिटी की है. जब आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट करेगा तो यू नीड टू रिएक्ट ऑन दैट पोस्ट, यू नीड टू कमेंट ऑन दैट, रिप्लाई करें, और उस रिप्लाई को कोशिश करें डिस्कशन की फॉर्म लेता जाए. तो ये जो जिनके ये 50,000 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचे हैं, वो इसी तरह से अपने नेटवर्क को ऐसे एक्सपैंड करते हैं. अच्छा, मेरे प्रोफाइल जो है वो उस पे जितना कुछ भी है उससे लगता है कि एकेडमिक और लॉ है, उसकी वजह से मुझे जितने इनविटेशंस आते हैं वो उसी फील्ड के होते हैं. व्हाट इफ आई वांट टू कम आउट ऑफ दैट इनटू सम अदर एरिया, फिर वो करें कि बस कमेंट शुरू कर दें. और आप सबसे पहले तो उस नेटवर्क को एक्सप्लोर करें. अच्छा चलें, अब नेटवर्क बढ़ाते कैसे हैं, मैं इसके ऊपर भी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर इंस्टेंस, आप चाहती हैं कि आपकी लॉयर की जो लॉ की फैसिलिटी है या सर्विसेज हैं वो किसको दी जाए? टेक सेक्टर को दे दें. ओके, तो टेक के अंदर हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ज्यादातर. सपोज मैं वहां से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है. अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर के जो टाइटल वाले लोग होंगे ना, मैं उसको फिल्टर कर सकता हूँ यहाँ से. अभी ये नेट की स्पीड का शायद कोई इशू है तो ये बड़ा स्लो आ रहा है. तो सबसे पहले मैं ऊपर के बजाय, अब ये देखें, कंपनीज हैं, इवेंट्स हैं, इससे रिलेटेड कोर्सेज हैं, स्कूल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मैं उस लिहाज से जाऊंगा. अगर तो मुझे इससे रिलेटेड कोई पोस्ट सर्च करनी है ना लिंक्डइन पे, तो फिर मैं उस पर जाऊंगा. अदरवाइज मैं अभी मेरी प्रायोरिटी है पीपल को एक्सप्लोर करना. इसकी जॉब्स होंगी, जैसे अब आप लोग बात कर रहे हैं ना कि यार मुझे पता ही नहीं चल रहा कि लोगों को तंगी क्या है इस एरिया में, तो मैं उसका कीवर्ड डाल के अगर मैं पोस्ट पे करूंगा तो उससे रेलेवेंट जितनी पोस्ट आ रही होंगी ना, वो मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगी. तो ये इट्स वेरी पावरफुल टूल टू लेट यू नो. समझ नहीं आ रही कि क्यों. अब मुझे समझ आ गया, उनको लॉ चाहिए. हाँ, हो सकता है. अच्छा, अब आप ये देखें, नॉट ऑफ लॉ ना. हाँ. ये देखें, अब इसमें ना आपने पीपल में, वो अब आपको ये भी बता रहा है सीनियरिटी आपका किस डिग्री तक के आप कनेक्शन दे. देखें, जो फर्स्ट वाले हैं ना, मैंने उनके साथ तो मेरा नेटवर्क बना ही हुआ, तो वो फर्स्ट है. ये मैं भी बात कर रहा हूँ सिर्फ कनेक्शंस इंक्रीज करने के लिए. लेकिन अगर मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं सब लोगों को अपनी सर्विस बताना चाहता हूँ ना, तो फिर मेरे ये इसको मैं कुछ भी ना करूँ, एज इट इज रहने दूँ. या सिर्फ फर्स्ट को देना, तो मैं सिर्फ इसको क्लिक कर दूंगा, तो सिर्फ जो इमीडिएटली मेरे साथ कनेक्टेड है वो सामने आ जाएंगे. ठीक है. अब मेरे पास ये लोकल ज्यादातर आ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स, क्योंकि वो यही के मैंने ज्यादा ऐड किए हुए हैं. लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, फर्स्ट नहीं, मुझे रैंडमली सारे आने दो. अब ये ह्यूस्टन के आना शुरू हो गए हैं क्योंकि मेरी लोकेशन वहां की सेट हुई हुई है. मुझे किस लोकेशन के लोग चाहिए, मैं यहां से वो भी ऐड कर सकता हूँ ना. तो मैक्सिमम 5 लोकेशंस यू कैन ऐड एट वन टाइम. आई मीन यू कैन चेक देम. अब मैं इसमें कहता हूँ कि लाहौर से भी ले लेता हूँ कुछ. तो ये लाहौर की लोकेशन अपनी सेट कर दी मैंने, प्लस मैंने ह्यूस्टन की कर दी. अब 2 डिस्टिंक्ट किस्म की मेरी ज्योग्राफीज हैं, लेकिन मैं दोनों की ले लेता हूं. ठीक है जी. करंट कंपनी की अगर मेरे पास कोई ऐसी ऑप्शन है तो मैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि इस वक्त वो प्लान, मैं किसी बंदे को, खास बंदे को ट्रेस करना चाह रहा हूँ किसी कंपनी में, और उस कंपनी का नाम मुझे पता है, और वो मुझे वहां पर, मुझे पता है कि इस नाम से इसके पास ये है. तो सर्विसेज स्ट्रीम में अगर कोई है ना बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर, इस नाम से उस कहीं पर एसोसिएट हुआ हुआ है, तो मुझे बता दे. तो यहाँ पे प्रॉब्ली कोई भी नहीं आएगा. कमल रियाज आवी मैनेजर है, तो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर तो नहीं, लेकिन मैनेजर का उन्होंने पिक कर लिया है. ठीक है. आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर में कोई मैनेजर नाम का टाइटल लगाया हुआ है? प्रोग्राम मैनेजर क्यों नहीं आया? नहीं, तो इसका भी तो एचआर का ही है. नहीं, फिर इनका कहीं वो प्रोजेक्ट के नाम से भी कहीं आ रहा होगा कुछ, जो हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा. इनकी किसी पोस्ट के ऊपर या किसी चीज पे आ रहा होगा. लेट मी सी. सिर्फ मैनेजर कर लेते हैं.
वो मेरी होगी हुई है, सर्विस हिस्ट्री मैंने सिलेक्ट की हुई है। अब ऐसे आपने लिया भी हुआ है सर्विस हिस्ट्री? मैं देख लेता हूँ, बताएं क्या है आपका जी? MUM प्रोग्राम मैनेजर, एक मिनट। प्रोग्राम मैनेजमेंट बिजनेस ऑपरेशंस, हाँ सर्विस हिस्ट्री तो आपने लिया हुआ है लेकिन वो नहीं आया हुआ आपका। हाँ अच्छा, मैं अगर इसी को चले, मैं अब ये कर लेता हूँ प्रोग्राम मैनेजमेंट, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा पीपल पे, और फिर मैं जाऊंगा जी करंट कंपनी पे। ये आ गई। ये सर आप आ गए। वो भी आ गया। यस, वो तो एडेड है मेरे पास, आपको मैं ये साथ कनेक्ट। कनेक्ट का बटन नहीं आता, फॉलो पे आता है वो क्या होता है? वो जिनका एक खास वो मुझे कुछ और तरह से नजर आएगा, आपको कुछ और तरह से नजर आएगा। ये लिंक्डइन ने अपना वो सेट किया हुआ होता है कि अब वो देख रहा होता है हमारी एक्टिविटी को, यानी मेरे लिए एक ही बंदा शायद फॉलोइंग में नजर आ रहा है, आपको वो कनेक्ट में नजर आ जाए। ज्यादातर ये वैसे ये होता है जिनके ऑलरेडी 500 प्लस कनेक्शन हो चुके हुए हैं ना, तो उनके लिए फॉलो की आ जाती है, या 1000 प्लस चले गए हों, तो वो कहते हैं कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, आप इसको फॉलो कर लो। लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार मैंने इसको ऐड करना है, तो फिर आप उसके प्रोफाइल पे क्लिक क्लिक करोगे 3 डॉट्स पे, तो वो कनेक्शन का भी आ जाता है, कनेक्ट कर लो, ठीक है। कैसे किया कि द सर्विसेज को दिया हुआ है, इसका क्या मतलब? क्या मतलब? सर्च में ले लिया। सर्च में ये देखे ना, ये आ रही कंपनी, कंपनी ऐड की है कहाँ? तो इसका ये यहाँ पे कंपनी का ऐड आ रहा है कि किस कंपनी में, आप किसी कंपनी का नाम आपको पता है? नहीं, वो कह रही है पर्सनल प्रोफाइल। मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल में नहीं है, वो अलहदा बनाना। तो अपनी प्रोफाइल में ऐड करनी पड़ेगी ना कंपनी। पहले उस कंपनी का पेज लिंक्डइन के ऊपर ऐड होगा, पहले उस कंपनी का पेज, क्योंकि सर्विसेज फ्री का तो पेज बना है, अब जो लिंक्डइन के ऊपर एंटिटी के तौर पर है वही यहाँ पर फिर शो होगा। नीचे जी, नीचे डाल दिया अपना तो ये देखिए अब आपने एज इट इज रीपोस्ट किया हुआ है ना, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि आप ही की पोस्ट की सारी वो कमेंटिंग हुई हुई है, इंगेजमेंट आप ही की तरफ आ रही है, हालांकि आपने सिर्फ रीपोस्ट किया है। अगर आप इसको रीपोस्ट विद योर थॉट्स करते तो फिर ये वाली इंगेजमेंट ना शो हो रही होती, ठीक है। हाँ अब ये मिराई का चूंकि पेज नहीं ना बना हुआ, तो इसने उसको मैनुअली लिया हुआ है कुछ। ओके, अब हम इसको जी, तो लिंक्डइन की कोई हेल्प इधर वैसे पड़ी हुई है कहीं, कैसे हम ये सवाल आपकी गैर मौजूदगी में करके जवाब दे सकते हैं? क्योंकि मुझे लिंक्डइन बहुत घुमाता है, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा इस तरह के जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं वो इसके अपने FAQs में आप जाकर कुछ देख सकती हैं, अदरवाइज आप किसी से पूछ सकती हैं। मैंने इसके ऊपर यानी इतना बेसिक लेवल का मैंने मटेरियल कोई रखा नहीं है। हम जैसे ये कहते हैं वेरिफिकेशन करा लें, है ना, हाँ। वो बहुत आपकी प्रोफाइल को चांद लगाएगा, लेकिन करता नहीं है। जब भले जो मर्जी कर लो, वो हमारा पासपोर्ट नहीं लेता। नहीं मेरा तो हो गया था, मैंने जब UMD के साथ अपना वेरीफाई करवाया था, उसने मेरे ऑफिशियल ईमेल पे कंफर्मेशन मैसेज आता है कि मेरे पास उस डोमेन की, मसलन मैं UMD में काम कर रहा था, तो आई रिसीव सम कोड एट yasir.amjad@umt.edu.pk। मे बी फिर वो किसी इदारे के साथ आपके, हाँ वो कहता है कि आप अपना ऐसा ईमेल रजिस्टर करें जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं ना, उसकी डोमेन वाले ईमेल का हमें ID दें, हम आपको वहां पर ईमेल भेजेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा वाकई आप वहाँ काम कर रहे हैं। फिर मैं चूंकि इंडिविजुअल उस पे कर रही हूँ, तो वो तो इसलिए नहीं शायद, आप सर्विसेज फ्री वाला कर लेना, सर्विसेज फ्री के ईमेल पे कर।
हाँ वो एग्जैक्टली दैट्स अच्छा, द पार्ट। मुझे उसका नहीं आइडिया। वो पासपोर्ट अगर ना हो तो वो स्कैन नहीं होता। जी है ओके, पाकिस्तानी नहीं कर सकते उस पे। नहीं नहीं पाकिस्तान का पासपोर्ट है नसी वाला। अच्छा अच्छा वो नहीं बताया होगा। ठीक है। हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में चिप लगी हुई है, उसको नहीं लेता। पासपोर्ट बन रहा है नसी वाला वो बनाना पड़ेगा। ठीक पासपोर्ट नया भी बन अंदर से सब उसके ना उसमें चिप है कागज के अंदर, चिप स्कैन हो जाता है। टैप करते हैं। वो पहले भी तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट मशीन रीडेबल लग रहा है। ये नया है मुझे नया। चले जी। अब हमने अपना ब्रांड बनाना कैसे है, ये कुछ 2-3 चीजें हम बार बार बात कर रहे हैं कि कॉन्सिस्टेंटली कंटेंट देना है हमें, मत दें डेली, मत करें स्केड्यूल चाहे, लेकिन आपको कम से कम आपका कंटेंट तैयार हो अगले 3 हफ्ते के लिए। और फिर जिस दिन आपने बैठना है हफ्ते में 3 या 4 दिन आप दे दें, कोई मसला नहीं है। बाकी आप कमेंटिंग करते रहें, कॉन्वर्सेशंस रखें अपने मैसेंजर पे, कंसिस्टेंटली कंटेंट दें, लिंक्डइन पेजेस के ऊपर जाएं जो आपके रेलेवेंट हैं वहां पर। अच्छा, जब आप एक खास एरिया के ऊपर बार बार कमेंटिंग या वो करते हैं तो लिंक्डइन का एल्गोरिदम आपको उठाता है कि लिंक्डइन पे फलां बंदे ने इसी टॉपिक पे ये आर्टिकल भी लिखा है, तो आप इसके ऊपर अपना, हमें आपका रिव्यू चाहिए क्योंकि यू आर मास्टरिंग ऑन दैट, यू आर अ मास्टर ऑन दैट। अब वो क्या होगा कि आपकी कमांड जो है वो और दुनिया को चली जाने शुरू कर देगी जो ब्लॉग्स के ऊपर कमेंट कर रहा है। अब लिंक्डइन के अपना ही वो ब्लॉग सेक्शन है एक, वो उसके ऊपर आर्टिकल्स हैं, मेरी मेरी रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड वो कोई भी चीजें आ रही है ना उसकी उसी के आएंगे। मतलब मैंने चेंज मैनेजमेंट पे लिखना शुरू कर दिया तो चेंज मैनेजमेंट एल्गोरिदम ने मुझे पकड़ लिया कि यार ये बंदा इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टेड है, तो चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आ रहे होंगे वो उसके ऊपर मुझे ले जाएगा, लिंक दे देगा, आप इस पर कमेंट करें, आप तो वन ऑफ द एक्सपर्ट्स हैं, बड़े आपको इज्जत देगा। और आप वहां पर अपनी कमेंटिंग करना शुरू कर दें, वहां से आपकी एंगेजमेंट अलग से आना शुरू हो जाएगी। थॉट लीडरशिप है, अपनी अथॉरिटी आपने इसी तरह से एंगेजिंग पोस्ट के साथ लोगों को बतानी है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे ना अभी उबैद भाई भी ऊपर बात कर रहे थे कि हम लोग टॉपिक बात करते हैं। वैसे भाई मैंने आपकी स्पेसिफिकली इसमें एग्जांपल डाली है वो, क्योंकि हर दफा हम AWS की बातें करते हैं ना तो मैंने कहा आप नाराज ना हो जाए। अच्छा, तो क्या कहते हैं, कंटेंट की बकेट बनाते हैं। असल में हम 2-3 अपने टॉपिक्स अपनी ना स्टेप अपनी यानी कि मैं बहुत चीजों के बारे में लिख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बट मुझे इतना डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं अपने आप को प्रेजेंट करना। मुझे अपने आप को 1-2-3 चीजों के अंदर एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट शो करना है कि मेरी बड़ी कमांड है इस चीज पे, इसी चीज को मैं कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात करना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर अपने टॉपिक्स और कुछ सब टॉपिक्स बना लें। अब आपने इस 1 महीने में इन्हीं चीजों के बारे में बात करनी, उसकी चाहे आप क्रॉस फंक्शनल एप्लीकेशन के ऊपर बात कर लें, यदि मैं केपीआईज का बंदा हूं, मैं केपीआई सेट करता हूं, तो उन केपीआईज को एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे ऐसे किया जा सकता है। उन्हीं केपीआईज को टेक्नोलॉजी में, स्मॉल फर्म्स में, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस पोजीशन पे बैठे होते हैं तो उन केपीआईज का क्या रोल होता है। हाँ, हमने बताया था कि वो प्रोडक्ट एरिया वाइज। कॉन्टेस्ट में एक चीज का और एक ख्याल आ रहा है कि जहाँ वो मुझे ये कह रहा है कि तुम अपनी डोमेन को नैरो करो, जनरलाइज करो, ठीक है, वहाँ मुझे ये इसका एक एहसास होता जा रहा है कि मेराई कंसल्टिंग के प्लेटफॉर्म पे, मतलब राशन मंजूर एज ए कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म में तो सेंस, बट मेराई कंसल्टिंग के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विस I have to bring on some other variety consulting the company. वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विस करना मुझे, जैसे मिसाल के तौर पर 1 to 9 है ना, खाली बुक कीपिंग नहीं करती, बुक कीपिंग, टैक्स बुकिंग, जो तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना जो मैं जो मेरा जो क्या मुझे अपने जो पीएमएफ है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकती है। असल में वो ब्रॉड नहीं कर रहे आप, असल में आप पीएमएफ को रिफाइन नहीं कर रहे हैं, यही हम चाह रहे हैं पीएमएफ में आपसे कि जो चीज आप सोच रहे हैं। मैं आपको शुरू के हमारे सेशन से शायद याद हो, मैंने आपको अपनी को 25 किस्म की चीजें बताई थी कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मैं बेच क्या सकता हूँ। वो बेचने के लिए मुझे इंटरेक्शन करना जरूरी था, मैंने इंटरेक्शन किया, कस्टमर डिस्कवरी से मुझे पता चला नहीं भाई नहीं, हमें नहीं वर्चुअल इंक्यूबेशन सर्विसेज चाहिए इंक्यूबेटर में, हाँ हमें ये चीज चाहिए। तो ये डिस्कवरी कर करके पता चलेगा।
तो जितना इंटरैक्ट आप करेंगे, जितना इस तरह की चीजों को देखेंगे, लोग किसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, उनका असल पेन पॉइंट क्या है, उसको मैं रिलेट करूंगा अपने एरिया से। अच्छा, अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो मुझे आता है एग्जैक्टली वही बिकेगा, एग्जैक्टली वही चाहिए होगा। नो, कुछ नई चीजें ऐसी आएंगी जो मुझे सीखनी पड़ेगी, सीख के जंप इन करना पड़ेगा। हाँ, मेरा सीखने का प्रोसेस बड़ा छोटा सा हो, मुझे टाइम बड़ा कम लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई एम वेल वर्स्ड इनटू दैट एरिया। अब सब टॉपिक्स हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फॉर इंस्टेंस बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा मेजर एरिया है, उसके अंदर रहते हैं मैं एजाइल एंड वाटरफॉल मेथोडोलॉजीज के बारे में बात करना शुरू कर देता हूं, मैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करना शुरू कर देता हूं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद सर्टेन टूल्स के बारे में बात करना शुरू किया कि मैंने फला फला टूल्स यूज किए हैं, उसके ऊपर ये मेरा आया गया है गया है, तो लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार दिस पर्सन नोज समथिंग। अब ये जो कंटेंट की टाइप होती है ना, बेसिकली हम या तो सेल्स ड्रिवन होती है, मतलब भाई आपके लिए सेल्स ड्रिवन क्या है, अब जिसके अंदर मैं डायरेक्टली सेल कर रहा हूं अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को, ये वी आर स्पेशलाइज इनटू दिस एरिया, ऐसा होता है वैसा होता है। और सबसे यानी कि एक हमारे जैसी नेटवर्क का, या हम सॉरी हमारे जैसे लेवल पे जो बंदा एंटरप्रेन्योर बैठा है, वो इस तरह की जब पोस्ट करता है, उसको कोई भी लिफ्ट ही नहीं कराता। हमारा लेवल अभी बहुत नीचे हो, हमारी अभी कमांड कमांड उतनी नहीं हमारी मार्केट रेपुटेशन नहीं है अभी उतनी, हमें लोग जानते ही नहीं है, हमारी कोई ब्रांडिंग नहीं भी हुई हुई प्रॉपर। तो इसलिए सेल्स यही जब जब आप उस दिन बात कर रहे थे कि मैं लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करता हूं कि हम ये बेच रहे हैं, हमारे पास ये सर्विसेज है, दे वोंट बॉदर रिप्लाइंग यू, यू विल, यानी मार्केटिंग की देखिए ये सारे टूल्स हैं इस वक्त, ये वक्त के साथ साथ चेंज होते रहेंगे, लेकिन सेलिंग और मार्केटिंग की जो फिलोसफीज हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मैनकाइंड, ये तो वही हैं, थ्योरीज और फिलोसफीज वही रहेंगी, ह्यूमन साइकी वही रहेगी, सिर्फ टूल की वजह से ट्रिगर हो जाती है, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपने अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी को। तो होता क्या है, जब हम किसी को ये इंप्रेशन देते हैं ना, मैं ये बेच रहा हूं ले लो मेरे से, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बड़ा जरूरी है, वो क्या कहता है, यार मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लगता है मैं पागल हूं, स्टे अवे। हम लोग तो बड़े लकी है ना, हमें तो अभी टेलीफोनिक ये टेलीमार्केटिंग कॉल्स बड़ी कम आती है। यूएस के अंदर लोगों ने बकायदा अपनी कंप्लेंट कर अपने नंबर पैसे देके ना अलग करवाए हुए हैं कि हमें किसी डेटाबेस में हमारा नंबर ना जाए, हमें टेलीमार्केटिंग की कॉल्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां हर दूसरे तीसरे घंटे में एक नई कॉल चली जाती है, हाय दिस इज जेम्स, आई एम टॉकिंग कॉलिंग यू बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ डिश नेटवर्क। हाँ, हमारे भी तो है। अच्छा, अब देखें, हमें कोई कहता है ना वालेकुम सर, मैं अस्करी बैंक से बात कर रही हूँ, 5 मिनट बात हो सकती, अब आपको पता लगा ये क्रेडिट कार्ड बेचेगी है, अब वो आप चाहे आपको जरूरत भी होगी ना, आप उससे बात नहीं करें, चाहे आप उसके राइट कस्टमर भी हैं। वो यूएस वाले नहीं इलाज कर सके तो हम क्या करेंगे। जैस कैश वालों ने मेरा दिमाग छेद दिया है, वो मुझे फोन करती हैं, फिर कहते हैं हम इंश्योरेंस बेच रहे हैं, फिर 5 मिनट लग जाते हैं, फिर आपसे आपकी उम्र पूछते हैं, फिर कहते हैं सॉरी मैडम 71 पे नहीं लगा। आप शुरू में बता दिया करें हेलो मैं 70 इयर्स ओल्ड। लेकिन कोई रिप्लाई करता होगा तभी वो इसको कंटिन्यू किए हुए। हाँ, क्या उन्होंने टाइम किया हुआ है, मुझे शाम के 5 बजे वो उसका रिस्पांस रेट जो है ना, ये वैसा है कि थाउजेंड्स में से आपको कोई एक या दो क्यूरी अच्छी मिल जाएगी। वो सेल्स में कहते हैं एक होता है लॉन्ग, हाँ, और कन्वर्जन रेट, हाँ, उसके पीछे होता है ये कॉलिंग और प्लस ईमेल मार्केटिंग, इन दोनों में यही चीज चलती है। अभी भी तो ईमेल मार्केटिंग बहुत पीछे रह गई है ना टेक्नोलॉजी, आई मीन मेथड वाइज। मेथड में हम बात कर रहे हैं ना, नहीं यार ऐसे नहीं, इस बंदे को ऐसे हिट करो, यहाँ से लाओ। अब आप लोगों ने शायद पता नहीं वो कंटेंट देखा है या नहीं, जो मैंने सारा अपने कस्टमर डिस्कवरी वाला बनाया है, मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर ना, जो मैंने इंटरव्यूज किए थे, वो सारा कस्टमर डिस्कवरी का था। यहाँ पे एक वो एक है हैं? उसको फिर बोल हाँ। अच्छा, उसमें मैंने कहा कि ये फलां फलां किस्म के इंस्टीट्यूशन से या बंदे हैं या इंक्यूबेटर्स हैं, इनके ये पेन पॉइंट्स हैं, इनको ये चीजें बेची जा सकती हैं। उसमें मेरी इंक्यूबेशन भी है, उसमें किसी की टेक भी है, उसमें किसी की अकाउंटिंग है, किसी का एचआर है, कुछ भी। तो वो सारी मैंने ऐसे ऐसे अपनी लिस्ट डाउन की हुई। तो दिस ऑल हैपेंस व्हेन यू इंटरैक्ट विद दैम, इंटरेक्शन के बगैर हम वी आर डेड, ठीक है। तो सेल्स में जब हम जाते हैं ना डायरेक्टली बेचने के लिए, ले लो, तो हम खुद एज अ कस्टमर नहीं किसी को मुंह लगाते हैं, तो कोई हमें एज अ कंपनी क्यों मुंह लगाएगा जब हम कंपनी के तौर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट में हम सेल्स ड्रिवन मैसेजेस को कोशिश करते हैं कि एज इट इज ना बेचने चले जाएं कि दिस इज व्हाट, जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने ये ऐड लगा दिया है,
तो क्या अब इसके ऊपर एंगेजमेंट नहीं आनी चाहिए? आ सकती है किसी टाइम पे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और चीजें करनी है। और उस सेल्स कंटेंट को भी आपने जरा ट्यून करना है इस तरह से कि लोगों को लगे कि वाकई ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहा है, ये अपने मंजन नहीं हमें बेच रहे। ठीक है। ठीक है। वैसे देखिए ठीक करें, लेकिन नॉर्मली लोग करते ये है कि पोस्ट डालते हैं, फिर एंड में एक लाइन डाल देते हैं, इफ यू वांट टू, हाँ। if you're looking for something, Exactly. let's talk, Exactly. तो you didn't actually directly sell something, है ना? आपने पहले उसके लोगों को इंगेज किया है, थोड़ा लिटरेट किया है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई नॉलेज एडिशन दिया है, कोई वैल्यू क्रिएट की है, उसके बाद यू आर टॉकिंग कि अगर आपको मजीद कोई चीज चाहिए तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके। तो राइट मिक्स क्या है? आप अपनी अथॉरिटी को सेल्स के साथ मिक्स करके लेके जाते हैं, रादर देन कि सीधा सीधा आप कहें ले लो, मैं प्रोसेस बेच रहा हूं, ले लो। नो। अथॉरिटी क्या है कि जिससे पता चलता है, एक ऊपर वाली एक्सट्रीम है जिसमें हम सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं, एक सिर्फ अथॉरिटी वाली एक्सट्रीम है जिसमें हम सिर्फ अपनी अथॉरिटी शो कर रहे हैं कि मेरी इस टॉपिक पे या इस डोमेन में बहुत ज्यादा कमांड है। तो मैं उस कमांड को मैं किस तरह से इस चीज को लेके आप लोगों के साथ लेके चल सकता हूं। तो हम ये कहते हैं कि आपको एक अच्छा मिक्स लेके चलना चाहिए। हर वक्त अथॉरिटी वाली ईमेल पोस्ट भी नहीं करने का कोई फायदा, और हर वक्त सेल्स ड्रिवन मैसेजेस करने का भी नहीं कोई फायदा। ठीक है। अथॉरिटी की थोड़ा एक्सप्लेन कर। अथॉरिटी का मतलब कि आपके पास आपका AWS का एरिया है, आप कॉन्फ़िगरेशंस पे काम करते हैं, आप रिसोर्स ऑगमेंटेशन पे काम करते हैं, इन एरियाज के अंदर रहते हुए लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब आपके क्लाइंट को ज्यादातर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, और इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कर। चले मैं ये दो चीजें ले लेता हूँ। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि हम अपना एक मेजर कि जी मैंने AWS की कॉन्फ़िगरेशन से रेलेवेंट चीजों को बेचना है, तो लेकिन उसके लिए मेरे पास पहले वो नेटवर्क होना चाहिए जिनको मैंने ये बेचना है, मैंने उनको कनेक्शन ऐड भेजे हो, मैंने पोस्ट इंगेज करनी हो, ये सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि अब हमने जब उनके लिए कंटेंट बनाना है, तो उस कंटेंट के अंदर मुझे अपने इस मेजर टॉपिक को 2-3 सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है। यदि अथॉरिटी इन शॉर्ट ये है कि आपका टाइम चाहने के लिए कि जो एक्सपर्टीज है आप, हाँ, वो वो आपने शो करनी है अपनी पोस्ट में, ठीक। लेकिन वो कैसे करनी है, उसका एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो GPT जनरेटेड नहीं होना चाहिए, ह्यूमन टच होना चाहिए, नेचुरल फ्लो में हो, अपीलिंग हो, लोगों को पेन पॉइंट को फौरन एड्रेस कर रही हो। अब आप सोचेंगे यार मुझे पेन पॉइंट ही तो नहीं पता, तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी है। लिंक्डइन पे जाएं, सर्च करेंगे, पोस्ट देखेंगे, इससे रेलेवेंट लोगों ने क्या बात की हुई है, पिछले 1 साल में क्या बात कही हुई है, पिछले 1 महीने में क्या बात कही हुई है, सारा कुछ आ जाता है। आज ठीक। आंसर द पब्लिक पे चले जाएं, कोरा पे चले जाएं, आप करिए नहीं कि कहीं से हम स्टार्ट तो लेना, हम स्टार्ट नहीं असल में ले रहे ना, तो इसलिए हम सब सोच रहे हैं इन्होंने लिया, इनसे बाद में जरूर भी लिएगा, तो इनको बड़ा कल अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये देखें 27 टाइप्स ऑफ B2B कंटेंट। इससे पहले कि हमारा सेशन बोरिंग हो जाए, मैं चाह रहा हूं कि हम ये देख, फिर मैं इसको फिर बाद में जूम इन करता हूं। ये बड़ी अच्छी उसने ना इसके क्वाड्रेंट्स बना दिए जो हमारे एक है, हम लेफ्ट हमारे क्वाड्रेंट्स हैं टू शो आवर अथॉरिटी ऑन द टॉपिक या ऑन दैट विद इन दैट डोमेन। मैं यहां से शुरू करता हूं, ये लीस्ट वन से, जिसपे मैं कोई बता दिया सेलिब्रेशन, मैंने अपनी पोस्ट नहीं लगा दी, मैं फलां COO हूं इस टाइम, मैं CIO हूं इस टाइम, तो लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आउट ऑफ कर्टसी करेंगे, जानते हैं नहीं जानते हैं कोई बात नहीं यार, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेज दो। एग्जैक्टली कि मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, मैं कोई कंपैरेटिव एनालिसिस दे दूंगा, मैं कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं उसको स्टोरी की नरेशन में लेकर आऊं तो सबसे अच्छा होता है। बाकी इसके अंदर अच्छा चले मैं एक और बात करता हूँ, मैं उस्मान साहब को कल एक मिसाल दी थी। हाँ, इन होने के लिए न्यूज फीड में इन हो जाऊं, जरा इंडस्ट्री न्यूज दे देता हूँ, एक्सपर्ट टिप्स दे देता हूँ, पॉडकास्ट का कोई क्लिप शेयर कर दिया, कोई कोटेशन दे दी, समथिंग लाइक दैट। अब आप देखें कि मेरा इसके अंदर टाइम इन्वेस्टमेंट बड़ी कम है, कोई खास नहीं है, मैं बस ऐसी चीज को उठा रहा हूँ और लेकर जा रहा हूँ। लेकिन जहां मेरी टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी लेकिन मेरी अथॉरिटी शो हो रही होगी, वो किस किस्म का कंटेंट होगा? मैं कोई अच्छी इंडस्ट्री रिपोर्ट या बनी बनाई भी हो तो या तो उसके ऊपर या तो खुद बना के दे रहा हूँ या फिर मैं उसके ऊपर कोई एनालिसिस दे रहा हूँ।
कि ये इंडस्ट्री रिपोर्ट पीछे पड़ी है, इकोनॉमी इस वक्त इस लिहाज से यहाँ पर जा रही है, इस एरिया में इतनी स्पेंडिंग होने की जरूरत है। मैं कोई रिसोर्सेज की लिस्ट दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर मुझे स्मॉल एंड मीडियम साइज टेक सेक्टर की कंपनीज की ये लिस्ट है, ले लो। अब जिसको चाहिए मुझे डीएम कर दे, तो देखो वो कितने, या मुझे पोस्ट के ऊपर कमेंट कर दे। तो वो बाद में कई लोग देते भी नहीं है, लेकिन अपनी पोस्ट की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इस तरह की चीप हरकतें करते हैं। डीएम करें, मुझे मैसेज करें, या नीचे लिखें आई रिक्वायर दिस रिसोर्स लिस्ट, तो मैं आपको भेज दूंगा। कोई नहीं भेजते, मेजोरिटी नहीं भेजती। टॉप 10 किसी भी चीज की लिस्ट है, लाइव Q&A, मैं जी फला चीज के ऊपर मेरी अथॉरिटी है, मैं ये काम कर चुका हूँ। ये आप तब करते हैं जब आपका नेटवर्क अच्छा हो चुका है, कमेंटिंग अच्छी हो रही है, देन यू आस्क के जी आज हम Q&A सेशन करते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा कि हम क्या करते हैं या इस चीज को हम कैसे हल कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, पोल क्रिएट करें, वट एवर इट इज। तो ये सारी की सारी हमारी अथॉरिटी को शो कर रही है लेफ्ट साइड का हमारे ये दोनों क्वाड्रेंट्स। अब हम आ रहे हैं कि जब हमने सेल्स के ऊपर जाना है, अब हमने उसको सेल्स के साथ मिक्सअप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिसके ऊपर हमारा कम से कम टाइम लगता है, प्रॉब्लम, एजिटेट, सोल्यूशन, ओपिनियन, हाउ वी डू दिस। जब ये मसलन आपने नरेट कर दिया कि जी ज्यादातर लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर या ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये वाला मसला आता है, वो इस वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये आ जाते हैं। बीइंग ल्यूमन ऑब्जेक्ट्स, हाउ डू वी डील विद दिस। हम उसमें ये करते हैं, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ऐसे लेते हैं, हम उसको कॉस्ट पैकेज एक ऐसा बना कर देते हैं जो उसको सूट कर रहा हो। अब यहाँ पर आप उसके पेन पॉइंट को अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ अटैच करके एक मैसेज बना रहे होते हैं कि हाउ वी डू दिस। कभी आप क्लाइंट का टेस्टिमोनियल लगा दिया, फाउंडर स्टोरी लगा दी, रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट लगा दी, कंपनी न्यूज अपनी कोई लगा दी। और इसमें आपका पर्सनल और कंपनी प्रोफाइल लाजमी होना चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग एट द लेवल ऑफ ल्यूमन ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वी आर डीलिंग एट द लेवल ऑफ मिराय सॉल्यूशनर्स 1 to 9 कंसल्टिंग, नॉट पैनेसिया, तो हमारे लिए कंपनी पेजेस बने हुए हो दैट्स ओके, ना भी हो इट्स ओके। आई मीन हम वी स्टिल कैन वर्क। क्यों? क्योंकि वी आर सिंगल मेंबर कंपनीज एट द मोमेंट। यस वी शुड पोर्ट्रे वेरी साउंड वंस कि जी हम बड़े वो हैं, कर सकते हैं। और उसमें हम अपनी कंपनी में, अगर आप जब आप कह रहे हैं कि यार मैं कंपनी बना भी दूं, ठीक है मेरा टाइम लगेगा, यानी मैं कंपनी का पेज बनाऊंगा तो उस पर पोस्टिंग भी तो डालनी पड़ेगी और उससे एसोसिएटेड पीपल भी डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए व्हाट डू वी हैव, क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है? आपके पास टोटल कितने बंदे हैं 1 to 9 में? 2, 3, 3, मैं अकेला हूं, आप अकेले हैं, कैसे करेंगे हम? कैसे? यानी मैं कोई बंदा मेरी कंपनी कहना को यार सिंगल मेंबर कंपनी है, इन्होंने क्या करके देना मुझे? पार्टनरशिप में बंदे उठाएंगे या कंपनियों के पेजेस उठाएंगे? हाँ प्रॉब्लम मैं कहता हूँ कि यार मैं टेस्टिंग सर्विस करना चाहता हूँ, हाँ तो जैसे कि टॉक टू समवन आई नो हाँ कि मैं उसका Exactly. उसका अपना प्रेजेंस कर पे डालूं उसकी इजाजत से। हाँ। ठीक है, इसी तरीके से हर नहीं आप क्यों डालेंगे अगर जब तक वो खुद को अटैच नहीं करेगा? क्योंकि आप जब हम किसी कंपनी के साथ अटैच होते हैं तो हम डालते हैं ना कि मैं इस कंपनी में ये हूँ। ये चीज हम अपनी कंपनी के पेज के ऊपर कैसे लेकर आएंगे कि मेरी ऑथेंटिसिटी मेरी कंपनी की शो हो जाए? आप यू आर वेरी क्लोज टू दैट। उसमें हम ये करते हैं, मसलन मैं यहाँ बैठा हूँ ना, टीएससी में कितना बंदा है इस टाइम? 20-25 तो होंगे। अगर उनमें से मैं 15 लोगों को ये रिक्वेस्ट कर दूं, सोल्यूशनर्स का पेज बना हुआ है, आप उसके ऊपर डाल दें कि यार आई एम एसोसिएटेड विद सोल्यूशनर्स एज एन एडवाइजर ऑन अकाउंट्स और बुक कीपिंग, और मैं उनका मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो इनकी प्रोफाइल के ऊपर एक एक्सपीरियंस चला जाएगा एक्स्ट्रा कि ये एक और कंपनी को ये सर्विसेज दे रहे हैं। मेरी कंपनी के ऊपर ये आ जाएगा कि मेरे साथ बंदे अटैच्ड हैं। मैं लॉयर के लिए मैम को कह सकता हूँ, मैं जुनैर भाई को कह सकता हूँ एज अ टेक कंसल्टेंट उसके ऊपर आ जाए। मैं पैनसिया को कह सकता हूँ अहमद अपनी प्रोफाइल से ना मेरे वाले को रजिस्टर कर लो सोल्यूशनर्स को, तो मुझे 15 लोगों की टीम बैठे बैठाई मिल गई। एग्जैक्टली तो अब मैं भी तो इनकी कंपनी के ऊपर जाके फिर करूंगा ना, मैं पैनसिया करूंगा जी, मैं इनका मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, मैं इनका एडवाइजरी कंसल्टेंट हूँ, मैं इनका बिजनेस मेंटोर हूँ। तो हो क्या रहा है असल में, ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं अच्छे वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपने जितनी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन हैं, सिक्स सिग्मा है या वट एवर इट इज, जो ये सारी होती है ना, ये क्यूए के जितने भी हमारे वो सर्टिफिकेशन टाइप हैं,
व्हाट डू दे एक्चुअली टीच यू? एक तो होता है ना कि थ्रेशोल्ड पॉइंट है, यहाँ से आगे पहुंचे, 0 एरर होगा तो क्वालिटी होगी, हाँ। लेकिन वो सारा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेस करता हुआ। अब वो डॉक्यूमेंटेशन जो है इट्स वेरी ट्रिकी, कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए ऑन डॉक्यूमेंट कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। तो ये एक आर्ट है हमारा एक्सप्रेस कर लेने का। हालांकि हम इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, यार इसको मैंने डाल के क्या कर लेना, ये बड़े खुद कोई हैं, वो कोई बात नहीं, नेटवर्क तो बनेगा ना। एग्जैक्टली अब हम आते हैं एग्जैक्टली कि आपने उसको एक्सप्रेस कैसे किया, एक्सपोज कैसे किया, और लोगों के सामने उसको कैपिटलाइज कैसे कर रहे हैं। लोग कितना फख्र महसूस करते हैं सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर खिंचवाने में, और फिर उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स ना, कि वी आर नोन टू दिस सेलिब्रिटी, या मैं इनके घर बैठा हुआ था, इनके ड्राइंग रूम में था, मैं इनके साथ कैफे में बैठा हुआ था, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। तो हाँ, वो हम वी कैन डिसएग्री कि यार मुझे तो ये बड़ी अजीब सी हरकत लगती है किसी के सर मेरे साथ तस्वीर खिंचवा हैं, आई बॉल आपको मिल गया, दैट्स व्हाट यू वर लुकिंग फॉर। ओके, सो इन्वेस्टमेंट टाइम जहां पर हमारी ज्यादा होगी और हम सेल्स की तरफ जा रहे होंगे, हम पूरी पूरी केस स्टडी पब्लिश अपने ही किसी क्लाइंट की, अपने किसी पार्टनर की पूरी नरेट करके बना देंगे, क्लाइंट इंटरव्यू वहां डाल देंगे। मसलन मैं अभी कल उबैद भाई से बात कर रहा था, यार आप लोगों ने कंपेटिटर के पास या कस्टमर के पास जाना है, उनको पॉडकास्ट पे ले लें या इंटरव्यू उनका स्केड्यूल कर लें, ऑनलाइन कर लें, उनकी इजाजत ले लें कि मैं इसको चाहता हूँ कि मैक्सिमम रीच मिले इंडस्ट्री इनसाइट्स के बारे में, तो इज इट पॉसिबल कि हम इसको एक पॉडकास्ट की शेप दे लें या हम ऑनलाइन इंटरव्यू कर लें और हम इसको पब्लिश कर दें। अब क्या हो रहा है कि वो आप वहां से इंडस्ट्री इनसाइट्स कलेक्ट भी करवाए जा रहे हैं और बीच में अपना थोड़ा थोड़ा सेली मैसेज भी फेंकी जा रहे हैं, हम ये करते हैं साथ, हम ये करते हैं। हाउ टू गाइड बिल्ड इन पब्लिक, बिफोर एंड आफ्टर स्टोरी, आपने किसी को सर्विस देने से पहले किसी के क्या हालात थे, बाद में क्या हो गए, लॉन्च की ऑफर कर सकते हैं ना, डिफरेंट किस्म की चीजें, इन्हीं में से हम ड्राइव करते हैं। तो ये कोई, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये ही बस है और इसके अलावा और कुछ नहीं, ये उन सब चीजों में से कुछ सिग्निफिकेंट चीजें हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपनी रीच को, अपनी एंगेजमेंट को हाई कर सकते हैं। आई होप दिस विल वर्क विद ऑल ऑफ यू व्हेन यू विल बी I mean, appropriately starting using this LinkedIn platform. मिलेगी आपको, मिलेगी बिल्कुल। सिर्फ मैं ये सिग्नेचर हटा दूंगा इसमें से, ये जो मेड विद गामा है गामा, बाकी मिल जाएगी गामा। ओके, तो हम क्या कहते हैं, आइडियली वहां पे पर वीक 3 पोस्ट आपकी इज सफिशिएंट, बट आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक वीक में 3 पोस्टें आपकी निकलनी चाहिए और अच्छी, यानी आप क्वांटिटी पे बहुत फोकस ना करें, क्वालिटी पे करें। अब लिंक्डइन कंटेंट है जो कि क्या कवर करता है, यूजुअली लोगों के प्रॉब्लम को कवर कर रहा है, उनको टीचिंग में नहीं सिर्फ लेकर आ रहा, पढ़ाया ही नहीं जा रहा कि जी ये होता है, ये होता है। असल में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके कहीं इर्द गिर्द आपकी स्टोरी घूमनी चाहिए। एम्पथाइज करें अपने क्लाइंट्स को या अपने पार्टनर्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, उनके हिसाब से बात कर लें, अपनी कोई रियल टाइम एग्जांपल को आप स्टोरी टेलिंग में शेप दे दें, कुछ इस तरह कर लें। अब अच्छा, ये वाली जो पिक्चर है ना, ये उसी टूल ने ही, एआई में ही मैंने उसको सिर्फ प्रॉम्प्टिंग की थी, तो उसने खुद ही बना के ये साथ दे दी, तो मेरा इसमें काम नहीं कोई इतना खास हुआ। हम साथ साथ एआई टूल भी सीख रहे हैं जिन्हें भाई, हाँ कोई गल नहीं ऐसे तो बड़े भी सो जाते तो इट वाज ऑल अबाउट के एंटरप्रेन्योर जो हैं या जब बैठ के कंटेंट बना रहे होते हैं तो वो ओवर टीचिंग कर जाते हैं। शायद अभी आपको लग रहा है हम भी यही काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को इंगेज कर रहा होता हूँ। सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, मसलन इट्स अ बैड एग्जांपल कि अगर हम ये कहें व्हाट इज पोजीशनिंग एंड व्हाई इट मैटर्स, उसके बजाय व्हाई यू आर लूजिंग लीड्स एंड हाउ टू फिक्स इट, दैट कुड बी अ गुड एग्जांपल व्हेन यू आर पोस्टिंग, और आप इसको अपनी फील्ड के साथ रिलेट करते हैं। फिर एम्पथाइज करें कि आप अंडरस्टैंड करते हैं उनकी स्ट्रगल्स को, उनके चैलेंजेस को, तो अपने कंटेंट को उनके एक्सपीरियंसेस के साथ आप थोड़ा सा सराउंड करें। अगर आप ये कहते हैं टॉप, अच्छा ये भी कंटेंट चल जाता है, लेकिन उससे अच्छा कंटेंट क्या है, यानी टॉप 5 प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉर सोलोप्रेन्योर्स के बजाय हम एग्जैक्ट बात करें व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर टू बिजी टू सेल एंड हाउ टू फिक्स इट। अब इनको ही कहीं आप बीच में न्यूमरेट कर सकते हैं, कोई परसेंटेजेस लगा सकते हैं कि इतने % फेलियर आपको मिलता है। जैसे अब ये बात हो रही है कि स्टोरी टेलिंग के बारे में हम बात करते हैं, बड़ी पावरफुल है, हर किसी को इस्तेमाल करनी चाहिए। आप कहते हैं कि नहीं, आई रीरोट अ फाउंडर्स अबाउट पेज रिड्यूसिंग बाउंस रेट्स बाय 40%। अच्छा, अब ये भी काफी नहीं है कि आप यहां तक लिख दें हाउ डिड आई डू दैट,
अब नीचे आप स्टेप्स देना शुरू कर देंगे, मैंने उसकी स्टोरी ऐसे बनाई, उसमें ये वाला सिनेरियो इनकलकेट कर दिया और ये हो गया और वो हो गया, दैट विल बी मोर एंगेजिंग। तो ये सारे के सारे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। इसी तरह से ये भी है, मेरा नहीं ख्याल वन बाय वन मुझे सारों पे जाने की जरूरत है, एक आधा और देख लेते हैं एग्जांपल। मसलन ये देखें, स्ट्रेटेजिक चेंजेस के बारे में कोई बात हो रही है। हियर इज द स्ट्रेटेजिक चेंज दैट टर्न 20K मंथली रिकरिंग रेवेन्यू इनटू 80K, यानी 20 से 4 टाइम्स वो आगे चला गया। ये है एक अच्छी एग्जांपल। इसी की बैड एग्जांपल क्या होगी? हाउ टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, एग्जैक्टली, कि बड़ा वो एक वेग सा एक स्टेटमेंट है ना। आपने उसको थोड़ा कर दिया कि आपने स्टेज से स्टेज तक जाने के लिए क्या जाने चाहिए, आपको आपको ये चाहिए। ये जो हमारा आप देखते हैं, अच्छा लोगों की कितनी, हम लोग तो शायद वो एक पढ़े लिखे अंदाज में करते करते शर्म शर्म में रह जाते हैं ना। अब आप देखें हमारा यूट्यूब के ऊपर जो चैनल मोनेटाइजेशन हो रही है या फेसबुक पे वीडियोस आ रही हैं, सनसनीखेज किस्म की जो हेडलाइंस आती हैं, सिर्फ 30 दिन में 15 लाख रुपया कमाइए। तो वो असल में वो लोगों की उस साइकी के साथ खेल रहे होते हैं। हमने भी साइकी के साथ खेलना है, लेकिन हम कम से कम थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि इतना भी ना आगे चले जाए। या तो अच्छा, ये बड़ी अच्छी है, एक्शनेबल आंसर। 3 क्वेश्चंस आई आस्क बिफोर क्राफ्टिंग अ फाउंडर्स स्टोरी। यानी ये किसी घोस्ट राइटर के तौर पर बात हो रही है, किसी बंदे का है जो पोस्ट कर रहा है। एक तो है ना कि जी मैं लोगों के लिए पोस्ट ड्राफ्ट करके दे सकता हूं, मैं लिंक्डइन पे घोस्ट राइटर की सर्विसेज दे सकता हूं, दिस इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रोफाइल आउटरीच। एक तो ये है, ये बैड एग्जांपल है। मैं गुड में क्या, नहीं मैं स्टोरी, मैं लोगों की पोस्टें बना देता हूं, लेकिन उससे पहले 3 क्वेश्चन मैं उनसे लाजमी पूछता हूं। अब बंदा सोचता है कि यार वो क्या है, 3 क्वेश्चन होंगे। फिर आप कोई क्यूरियोसिटी वाली इस तरह की चीजें हैं, कोई पजल डाल देते हैं जिसमें लोग, इस स्लाइड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि उसको कोई खास उसकी जरूरत नहीं है हमें इस पर बात करने की। अब हमारा काम क्या है, डेली चेकलिस्ट अपनी बनाए अपनी लिंक्डइन की सक्सेस की। डेली बेसिस पे देखें क्या मैंने 20 से 30 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है, फोकसिंग ऑन आइडियल क्लाइंट्स एंड इंडस्ट्री पीयर्स। सर्च कैसे करने हैं वो भी हमने देख लिया है कि जिन जो मेरी हाइपोथेटिकल, मेरे मैं समझता हूँ ना मेरे कस्टमर्स हैं, तो मैं उनको तो ऐड करना शुरू करूँ ना, वो जिस ज्योग्राफी में हैं, जिस साइज में बैठे हैं, जिन कंपनीज में हैं, वट एवर इट इज, या जिस पोजीशन पे हैं। फिर मैं उनके साथ डीएम करूं, अपने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूं और अपनी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे एनालिसिस करूं मैट्रिसेस के। मैं देखूं कौन सी पोस्ट ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, उसमें क्या चीजें अच्छी थी, किसने कम किया, क्या चीजें उसमें बुरी रह सकती हैं, शायद उसको आउटरीच अच्छी नहीं मिली, मैं उसको 2 महीने बाद रीपोस्ट करके दोबारा भी तो कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं इससे भी ट्राई कर सकता हूँ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नेटवर्क में आते हैं, हाँ। तो या ऑल टुगेदर नए ढूंढे होता नहीं वो क्योंकि अगर आप उनका भी उसी पे जाते हैं तो उसी नोयत के लोग मिल रहे होते हैं। डिपेंड करता है आपकी जरूरत क्या है। उसी नोयत के लोग आपकी जरूरत है या एक रैंडम एक कोई और ग्रुप है? क्वेश्चन लाइज विद, सॉरी क्या कह रहे हो? हाँ 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 करें, हाँ हाँ चलेंगे तो आपका फैलेगा हाँ जी हाँ जी नेटवर्क, हाँ जी वहां से फिर नए लोग आ ही जाते हैं। हाँ। तो अच्छा एल्गोरिदम कैच करता है ना। अब मैंने अब इस तरह की सर्च लगाई है ना, अब देखिएगा मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर्स इस तरह के आने शुरू हो जाएंगे मेरे मेरे प्रोफाइल पे, तो मुझे उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा, दे आर नॉट माय लाइक आइडियल क्लाइंट्स। मुझे बहुत नो एक्टिविटी वाले आते हैं, आप मुझे पता चल गया है कि नो एक्टिविटी वालों के साथ ज्यादा टाइम जाया नहीं, कुछ ना हाँ कोई निकल भी आते हैं वैसे नो एक्टिविटी वाले। वहाँ से छोटे छोटे बच्चे आ रहे बस वो शुरू में उन्होंने कभी बना लिया लिंक्डइन प्रोफाइल, उसके बाद छोड़ दिया, महीने बाद चेक कर लिया। मेजॉरिटी तो लिंक्डइन ऐप भी नहीं कहीं की होगी। अच्छा क्या मसला क्या है, ह्यूमन साइकी है ना, ह्यूमन लाइक मोर ह्यूमर, ह्यूमर बेस्ड कंटेंट अगर आ जाएगा तो उससे हमें ज़्यादा अच्छा फायदा, यानी मज़ा आएगा एंगेज होने में। तो आप देखेंगे एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट विल इंक्रीज अ लॉट। क्या है? हाँ जी, वो हर जगह है। हाँ हर जगह होते हैं। नहीं नहीं, मैं ना एक चीज़ दिखाने लगा हूँ।
मैंने बड़ी कोशिश की हाँ, बताएं आप। verification की, हुई नहीं। मेरा दिल करता है मैं उनको शिकायत करूं कि क्या तरीका है। कंपनी वाला, हाँ स्लाइड थी हाँ, इनको शिकायत कहाँ होती है लिंक्डइन वालों को? ये जो आपने कहा ना कनेक्ट करना है कस्टमर से, हाँ, तो क्या पर्सनल प्रोफाइल से कनेक्ट करना है या कंपनी की प्रोफाइल से कनेक्ट नहीं, करना पर्सनल प्रोफाइल से तो आप कनेक्ट करते हो अपने कनेक्शन के लिए, है? कंपनी प्रोफाइल से आप उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाते। उसको तो आप प्रमोट करते हो कि किसी ने अच्छा, उसको प्रमोट करने का तरीकाकार, उस पर थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उस पर आपको कोई बंदा ही रखना पड़ता है साथ। आप अकेले के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये अपनी प्रोफाइल को भी करो और कंपनी प्रोफाइल को भी करो। कंपनी प्रोफाइल के ऊपर ज्यादातर आपका हेल्पिंग मटेरियल चल रहा होता है, न्यूज लेटर बन जाता है, तो वो न्यूज लेटर को आप लोग स्प्रेड आउट करना पड़ता है कि जब वो न्यूज लेटर बन गया है ना, अब आप उसको पब्लिश करना शुरू कर देंगे, लोगों तक भेजना शुरू कर देंगे कि यार इंडस्ट्री के बारे में कोई मजीद चीज़ें सीखनी है, गूगल एनालिटिक्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में कुछ सीखना है, बुक कीपिंग के बारे में कि क्या ट्रेड ऑफ्स हैं इसके बारे में कुछ सीखना है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, लेटेस्ट टूल्स क्या आ रहे हैं। तो उसके कंटेंट पे आपको काम करके एक पीरियोडिक न्यूज़लेटर बनाना पड़ता है, उसको पब्लिश करना पड़ता है, लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, देन आपके फॉलोअर बढ़ना शुरू होते हैं। लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये बड़ा स्टडी प्रोसेस है। लेकिन प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल बना लेने का जो एक सबसे बड़ा फायदा है कि व्हेन समवन इज सर्चिंग यू एंड दे आर लाइक कि यार इनकी कंपनी की ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है, खुद कितने रिकग्नाइज्ड हैं, तो वहां पर एक प्रोफाइल अगर आपका बना हुआ होगा ना, तो दैट विल काउंट अ लॉट। हमारे केपीआई में भी ये है जिसमें आपने सजेस्ट किया था कि कंपनी की लिंक्डइन के ऊपर होनी चाहिए पेज और उसके ऊपर एक्टिविटी भी होनी चाहिए। हाँ, तो आप ऐसा करें ना, अगर हमने हफ्ते में 3 पोस्ट रखी हुई है ना, तो आप 3 पोस्ट पर्सनल प्रोफाइल की रख लें, 3 पोस्ट कंपनी प्रोफाइल की रख लें। अगर आपने कंपनी बना ली और उस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, उससे प्रॉब्लम, अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं फिर बताना कंपनी प्रोफाइल को करें, ठीक है, और उसके अंदर आप कहीं ना कहीं होंगे, आप अच्छा, होगा। मैं अभी आपको एक चीज छोटी सी बताने लगा था। अब ये देखिए, मैंने इसी तरह की ना, ये मैं प्लीज इस पे ना जाइएगा कि यार आपकी अपनी तो बड़ी एंगेजमेंट को खास नहीं है। मेरा जो उस टाइम था, जिस तरह के थे मेरे पास वो वो तब कनेक्शंस सारी बहुत ज्यादा हैं, सारी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता ना कि यार आप एज एन एग्जांपल यहाँ शो कर रहे हैं, तो कोई अच्छी एग्जांपल भी तो शो करें जिसकी एंगेजमेंट बड़ी हाई हुई हो। देखा साल तक मेरा प्रोफाइल तो था, वो सीईओ का था, लिंक्डइन प्रोफाइल बाद में पता नहीं लिंक्डइन को साल ब्लॉक किया था। अच्छा, ये एक स्टोरी थी। मसलन मेरे पास कुछ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में काम कर रहे थे, उनका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं अभी हुआ हुआ था, तो मैंने उन्हीं की जो एग्जांपल थी ना, जिस तरह आजकल उमर भाई बता रहे हैं ना कि ये कर लिया करें, तो इन दोज डेज आई वाज डूइंग दिस कि उनका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में एआई एप्लीकेशन पे कोई बात हो रही थी उनकी, उनका कुछ सोल्यूशन था। कंफ्यूज, मैं ऑडियंस ही कहा कंफ्यूज हूँ, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ये स्टेप्स हैं, ये फॉलो करो। नहीं नहीं, वो जिसमें जो मेरे बच्चे थे उनको तो पता लग गया था। हमने एक ये फॉर्मेट छोटा सा बना दिया कि अपने कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन को ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो। अब आप जो इस वक्त देख रहे हैं ना कॉम्पिटिटर प्रोफाइल की जो एक्सरसाइज है, वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। ये बड़ी बेसिक लेवल की थी जो इस टाइम मैंने उनसे बनवाई कि तुम इस तरह अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस को यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की आप डेली ये, क्योंकि ह्यूमर आपसे रिलेटेड आप कोई कंटेंट डाल दें जो रिलेट कर रहा हो, डिजिटाइजेशन मसलन इसमें आ रही थी। आप लोगों को याद होगा पिछले साल कहीं ये जब मैक्सवेल ने अफगानिस्तान को बहुत बुरा मारा था ना, अब उसी को हमने यहाँ पर एज अ पोस्ट ही कन्वर्ट कर दिया बिजनेस के साथ, उसमें से कुछ लर्निंग्स निकालने के लिए। अब के वो पहले सिनेरियो बता दिया कि क्या हुआ था मैच में, क्या, तो दिस सिचुएशन टॉट अस समथिंग। आपको आपके नर्व्स के ऊपर प्रेशर मोमेंट्स में कितना स्ट्रांग होना है, अवेयरनेस ऑफ सिचुएशन कैसी हो, कैप्टेंसी है, लीडरशिप क्या होनी चाहिए उस टाइम पे, सेल्फ कंट्रोल का मैसेज मिला। सफिशिएंट ट्रेनिंग मैंने पहले से की हुई थी कि मैं इस तरह की, इंजरीज उसको बड़ी ज्यादा हो गई थी, बेचारे से चला भी नहीं जा रहा था, उसने खड़े खड़े 200 मारा था। तो उसी को हमने रिलेट कर दिया अपने एक बिजनेस लेसन के अंदर। तो उस वक्त के हिसाब से देखें, ये 722 इंप्रेशन मुझे मिल गए थे कम से कम, जिस वक्त मेरे पास नेटवर्क एक छोटा था और मैं हाँ, उनको मैंने अफगानियों को किया भी नहीं हुआ।
ठीक है, तो दिस इज थॉट्स अब ये खुद अब आप जब ये पता क्या होगा, ये जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे ना, वहां से आइडियाज लेंगे। ये वाली जो मैंने मार्केट रिसर्च के बारे में कोई बात की थी कि उनकी इनिशियल बिजनेस स्ट्रैटेजी पे होता है ये वो, तो उसका एक चार्ट मैंने शेयर कर दिया था। अब इसका 1000+ इंप्रेशन चले गए, 4 उसकी रीपोस्ट होगी, जो कि मेरे पर्सनल किसी के कहने पे नहीं हुई, वैसे मेरे नेटवर्क में से लोगों ने की। तो फिर कुछ थोड़ी बहुत कमेंटिंग भी होगी। अब इसकी स्ट्रैटेजी थी, एक मैंने इसको अपनी वॉल पे पोस्ट किया हुआ था, और एक मैंने ये ब्रेन एक्सपेंशन एक ग्रुप है, मैंने वहां पे भी पोस्ट किया हुआ था। अब विजिबिलिटी मेरी प्रोफाइल की हो गई थी, चाहे उस ग्रुप के अंदर मुझे एंगेजमेंट ना भी मिली हो। तो हफ्ते में एक आधी पोस्ट आप इस तरह की ह्यूमरस भी लगा दें, तो लोगों को थोड़ा एंगेज करने के लिए आ जाएगी। ठीक है, so this is not an ideal profile, I do agree with you, but this is how we can make it a good profile, जो हमने अभी सारी बातचीत की है। तो असद भाई, thank you so much, we have to attend a funeral, so we are just signing off. Thank you so much for being Okay, there. sir. Take care. Hafiz. Hafiz.